कॉल साइड में टारगेट। प्रीमियम काफी हाई है, 21,950 की प्रीमियम 100 प्लस चल रही है। देखते ऊपर उठने देते, ऊपर से पी लेंगे। पी सस्ता है, लेना तो पी है। सी महंगा है। बाईस 150 की कॉल देखते कितना है। बाईस 150 की कॉल 48। पुट ही सस्ता है, कॉल महंगा है। फर्स्ट कैंडल हो चुका है, इंडिकेटर गायब। इंट्राडे वाला चलो। इक्कीस 448, 21,955। देखते हैं ब्लू लाइन की किधर भागता है। ट्रेड मारेंगे, ट्रेड मारेंगे। पहले तो स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, ब्लू लाइन के ऊपर है या नीचे देखेंगे। ब्लू लाइन के नीचे की ओर घुसने की इरादा है। टा 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 टा। 21,550 इसका पुट देखेंगे। FT 21,550, उसका पुट। पुट का वैल्यू क्या है 86, और 21,950 उसका कॉल का वैल्यू 21,950। पुट है 88,
कॉल है 97। सी साइड, मार्केट इज सी साइड। दिल्ली में जाएंगे। ऑल टाइम हाई कितने पे लगा के रखा है? 22,134। जहाँ जहाँ मेरा, वही हम तेरा, तेरा सच तेरा। सेल लिख के देगा, फिर एंटर मारेंगे पुट में। ऊपर भाग रहा है, भागने दो। कॉल की प्रीमियम ज्यादा है। हाई प्रीमियम में कॉल नेवर बाय। ये अगर इधर मिलेगी तो, और ये इधर दिखाएगी तो वहां से सेल मारेंगे। राम राम पिंटू सिंह। जय श्री राम। ढाई सौ बुक करके निकल गया मैं। जैसे कैंडल कल के डे को लोग क्लोज करके ऊपर जा रही थी ना, हम्म वहाँ काट दिया, 250 रुपये मिला। बड़ा तो बॉडी ही रही है। मंथली लो पे जाके इसी जगह पे लेके सपोर्ट ले रहा है। अब फिर नीचे भी आ रही है। एक बार मैंने भी प्रॉफिट बुक किया,
अब थोड़ा सा ऊपर आया, डिके खाया। देखते हैं। इसको उड़ाते, 12 मंथ कर देते। जाना तो नीचे चाहिए। ईयरली ओपन के ऊपर नीचे कर रहा है। ईयरली ओपन के ऊपर नीचे। फॉलिंग होगा तो टारगेट मोटा मोटा ये पॉइंट तक रख सकते। 21,520। हाँ, आ जाओ बेटा, लाइन पे आ जाओ। पी जिंदाबाद। पीई जिंदाबाद। पोजीशन कुछ वैसे रखेंगे नहीं, इंट्राडे स्केल्पिंग करेंगे और भाग जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, प्रॉफिट देना चालू। आपका पीई होल्ड है सर? पहले होल्ड था 21,200 की पुट, उसमें प्रॉफिट लेके भाग गया, फिर 21,000 की पुट ले लिया, 15 रुपया 20 पैसे पे, अभी 16 चल रहा है। गिरना तो नीचे चाहिए, ईयरली के हिसाब से तो कैलकुलेशन नीचे की है। अब ईयरली ओपन के यहाँ एक बार ऊपर नीचे किया, कलर कंफ्यूजन। एक्चुअली पढ़ना तो इसकी बॉडी चाहिए। ज्यादा लंबा हाँ सर, समय वही तक लग रहा है। ज्यादा लंबा समय तक ये ओपन के ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। बॉडी बढ़ाना पड़ेगा, अगर हाई से गिर रही है तो इसकी बॉडी आएगी। अब बॉडी बढ़ेगी तो मतलब पी चलेगी। एक डाउट है पिंकी, एक मतलब सवाल है। हम्म। अगर कल का लो तोड़ता है तो बीच में इसको कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे तक तो ये आज सपोर्ट पूरा। वपोर्ट की चक्कर है नहीं। आप समझ अच्छा। नहीं रहे हो, गेम वो है नहीं कि इधर सपोर्ट उधर रेजिस्टेंस। हाँ हाँ। गेम है जो ऑर्डर्स आ रही है। अब मार्केट के अंदर में ऑर्डर्स आ रही है ना, लोगों को तो कलर से समझ में आ रही है। ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं, रेड दिख रही है तो हम्म, लोग पी हो रहे हैं, ग्रीन दिखेगी तो सी हो रही है। अब हम्म। मार्केट के अंदर अपर टाउन ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रही है। अब ऑर्डर की धज्जियां उड़ते हुए मार्केट की डायरेक्शन बन रही है। अब जिस प्राइस तक प्राइस नहीं उठ पाया उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिस प्राइस पे जाके नहीं गिरा उसको सपोर्ट बोल रहे हैं। एक्चुअली सपोर्ट रेजिस्टेंस की गेम नहीं है, गेम है ऑर्डर्स की, कि कौन से ऑर्डर्स अभी आ रहे, उस ऑर्डर्स पे ऑपरेटर को बेनिफिट होती है। ज्यादातर लोग अगर बाई मारेंगे तो ऑपरेटर सेल मार के ऑपरेटर अपनी कमाई करेंगे। ज्यादातर लोग सेल मारेगी तो वो ऑपरेटर लोग बाई मार के अपनी कमाई करेंगे। ऑपरेटर अपना कमाई के बारे में सोच रहा है, कहाँ सपोर्ट क्या ऑर्डर, ये है उनकी मेन फंडा, कि कहाँ तो कमाई फिर और क्या ऑर्डर्स। ऑर्डर्स कहाँ और कितने लग रही है, ऑप्शन से चेन से समझ सकते हैं वो, ये ओपन इंटरेस्ट या ऑप्शन ऑप्शन चेन देख चेन या के, कोई दूसरा तरीका है? ऑप्शन चेन में कभी ऑर्डर्स दिखते हैं? ओपन इंटरेस्ट दिखता है ना, वैल्यू ओपन इंटरेस्ट। उससे क्या हो रही है ओपन इंटरेस्ट वैल्यू? वो ऑप्शन बदल चेन भी में, जाता है, वो अगर वहां तक चला गया आप टूट दिया ऑप्शन तो वो चेन बदल में भी जाता जाइए, है। ऑप्शन चेन में जाइए, ऑप्शन चेन से ही समझने की कोशिश करिए। जब ऑप्शन चेन की सवाल उठी गई तो ऑप्शन चेन ही डालते हैं। अभी मार्केट है किधर? अभी मार्केट है इधर, ये 21,700। अब ये हो गए कॉल्स और ये हो गए पुट। अब ये देख के क्या समझेंगे? सबसे नीचे है ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट लिखा ही है।
ओ आई 14,000 14,38,000, चौरा हाँ। 83,000, और इधर है कितने? 11 लाख। ये है पुट में और ये है कॉल में। किस में ज्यादा है? कॉल में ज्यादा है। कॉल में ज्यादा है। तो जिसमें ज्यादा है उस साइड मार्केट भागना चाहिए, जिस साइड कम है उस साइड भागना चाहिए। कम किस तरफ है, उस तरफ भागना है, क्योंकि ऊपर ये लोग रेजिस्टेंस लगा के बैठे इतने सारे लोग। बराबर है ना, इसी इसी अभी काउंट करते हैं ना। देखिए इसमें से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए फिर आपको वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, इधर वॉल्यूम कितनी है, फिर वॉल्यूम किधर है, कॉल में वॉल्यूम किधर किधर है, पुट में वॉल्यूम किधर किधर है। उससे अच्छा है कि मैं ये देख लेता हूँ कि 10 रुपया वाला प्रीमियम कहाँ है। ये है 10 वाला, ये एक लॉट हम्म। उठाओ। और पुट में 10 रुपया कहाँ है? इधर 10 रुपया है, 20,900। ये वाला नौ एक सौ लॉट उठाओ और चुपचाप मार्केट को छोड़ दो, बुलिश बनी या बेरिश बनी जो मर्जी वो बनो। हम्म। क्योंकि 500 500 हजार लग गई है, उसके बाद बेफिक्र होके बैठे रहो, ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, जहां मर्जी वहां जाओ। सर एक्सपायरी क्या लेंगे इसका? एक्सपायरी तो डेट ऊपर में लिखा ही है, 15 फरवरी। सर अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ। पिंटू जी, एक और सवाल। हम्म। हम लोग मतलब डीप, मतलब आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं ना, हम्म। तो डीप आउट ऑफ द मनी या एटीएम में प्रॉफिट का अंतर होता है ना। एटीएम यदि लेते हैं तो तुरंत प्रॉफिट, मतलब ज्यादा अधिक लाभ मिलने का चांसेस रहते हैं। अगर डीप ओटीएम लेते हैं तो मतलब ये जो है, अभी जिधर मार्केट है, इधर की प्रीमियम इधर की प्रीमियम चेक कर लीजिए, आपकी समझ में बात आएगा। स्पॉट की प्रीमियम। हाँ। अभी अगर मार्केट इधर में है तो इधर में जो कॉल चल रही है 216, और इधर में जो पुट चल रही है 114 165। कॉल है महंगा, पुट है सस्ता। सस्ता, हाँ। अब इसमें अगर डिके आएगा फास्ट आएगी, इसमें अगर ग्रोथ आएगी फास्ट आएगी। तो आप जो इंदा इंदा मनी या एट द मनी में काम करेंगे उसमें प्रीमियम एक नंबर हाई है। और फिर हम्म। उसमें जो डिके या उसकी जो मोमेंटम के हिसाब से प्रीमियम इंक्रीज वो फास्ट आएगी। मतलब हम्म। जो भी होगा फास्ट फास्ट। फास्ट अब फास्ट होगा। हाँ, उसमें प्रॉफिट भी क्विक एंड फास्ट, लॉस भी क्विक एंड फास्ट। तो आपको हाँ। वो अगर हैंडल करना आता है तो स्कैल्पिंग के अंदर आप जाके कर सकते हैं इन द एट द। लेकिन अपने पास उतना ना तो कैपिटल है ना उतना क्विक एंड फास्ट लॉस खाने की कैपेसिटी है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ द ले रहे हैं ये, कि ये गल भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगी। मार्केट गिर के 20,900 आएगा तो 10 की माल 100 हो जाएगी। अगर मार्केट चढ़ के यहाँ तक जाएगी 22 450, तो चलो 10 की माल 100 हो जाएगी। लगी तो 1000 ही, 500 500 हजार। जो भी हीरो होगी वो 5,000 देगी। 1000 डाल के 4,000 तो कमा ही लेंगे। क्लियर? पोजीशन यदि लेना है तो हेज हेज ओटीएम बेटर इसको रहेगा ना। बोलते हैं हेज। ना, हेज इसको किस हेज बोलते हैं। हेज बोलते हैं। हेज किस कंडीशन में होते हैं? जबकि मार्केट ओपन पे होता है तब हेज होते हैं। क्योंकि ये एक बार ओपन के ऊपर ग्रीन दिखाएगी, एक बार नीचे जाके रेड दिखाएगी, एक बार ग्रीन दिखाएगी, एक बार रेड दिखाएगी। तो वहां पे हेज होना चाहिए ओपनिंग में। अब जो हाई है हाई से पुट लेना है, और जो लो है लो से कॉल लेना है। अब इधर में गुचुर गुचुर डोजी मारने की जगह है ये। मोमेंटम अगर आता है एक्चुअली हाई से, अगर यू टर्न इसने लिया है, इसको इसकी डायरेक्शन नीचे की होना चाहिए। अब देखते हैं ना, वो तो ऑपरेटर लोग आएंगे पहले तो उस समय के हिसाब से 1 2 मिनट स्कैल्पिंग, उसी की धचिया उड़ाएंगे। धचिया उड़ाते हुए रोटेशन बनेगी, मतलब इंट्राडे में चक्कर चलता जाएगा। उस चक्कर की रिजल्ट एंड पे आ जाएगी। तो हमें पोजीशन लेके चलना है तो ओटीएम सूटेबल रहेगा। अगर स्कैल्पिंग करना है तो एटीएम या आईटीएम, ऐसे होता है ना। उसमें भी हम लोग आउट ऑफ द ही उठाते हैं, जो इंट्राडे स्कैल्पिंग करते हैं उसमें भी आउट ऑफ द ही उठाते हैं, लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है उसके 50 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे, वो वाला अच्छा, ओके ओके। ऑप्शन इंट्राडे चेक। के लिए -2 रहेगा।
1 या 2। अभी देखिए ये कितना चल रहा था, 700 वाला, 214। उसमें प्रीमियम क्या हो गई, टिक मार गई, ये रेड में आ गई। ये जो हम्म। पुट्स है, पुट्स में प्रीमियम बढ़ा नहीं, उसमें भी डिके मार गया, क्यों? हम्म। क्योंकि ये डोजी फॉर्मेशन में चल रही है। जब हम्म। तक इसमें मूवमेंट नहीं आएगा तब तक ना सी चलेगी ना पी चलेगी। हम्म। यही मूवमेंट तो डाउन होना मतलब। साइड का होना चाहिए, क्योंकि ये एनालिसिस के हिसाब से हम लोग प्रीवियस में जितने देखे उतने के हिसाब से कि ये जो ईयरली फिगर है ये डोजी नहीं रह सकता। या तो ये ग्रीन बनेगी या फिर ये रेड बनेगी। ये यहाँ पे लंबा समय तक घुचुर पुचुर नहीं कर सकता। अब ये जो इंडिकेटर पकड़ रही है, इसकी काम है ओएस पकड़ना, स्विंग्स जो ट्रेंड है वो पकड़ना। तो अभी ये फॉर्मेशन, मार्केट की फॉर्मेशन दिखा रही है कि मार्केट अभी किस फॉर्मेशन में चल रहा है। ये जो फॉर्मेशन है ये एक्चुअली कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, ये प्रीमियम गलाने की ही चाल है। हाँ। 14 फरवरी तक ऐसा ही चलने वाला है। अब मार्केट में एक ही जिंदा रह सकता है, दोनों एक जंगल में दो शेर थोड़े ना होते, एक ही शेर होती है। तो हम्म। मार्केट में एक ही जिंदा रह सकता है, तो एक मरने वाला होगा। तो एक ट्रैप है। अगर ये पॉइंट से मार्केट यहाँ तक ऊपर गई है तो इस समय सी जिंदा था। अगर यहाँ से मार्केट सी में जाना है तो नीचे बाई लिख के आना चाहिए। तो मार्केट की तब फॉर्मेशन बनेगी कि नहीं, ऐसे फॉर्मेशन बनेगी। तो तब आपको समझ में आएगा हाई, सॉरी, लो, हाई, हायर लो, देन हायर हाई। तो ये मार्केट की तब ट्रेंड को समझाएगी कि ये ट्रेंड में है। हम्म। फिलहाल किसी ट्रेंड हम्म। में ये है ही नहीं। अगर ट्रेंड बनाना भी है तो देखिए ये ऊपर गया, अब पहले इसको नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे हम्म। लेके आएगी तो बॉडी बढ़ेगी, फिर जैसे बाई लिख के देगा देन हम लोग वहां से ट्रेंड लाइन खींचेंगे, फिर चैनल खींचेंगे कि चलो अभी इसकी टारगेट, अगर ये यहाँ से आया है तो फिर इधर भागेगी, तो टारगेट तब डिसाइड आएगी। फिलहाल तो ये लिख के ही दे देगा, टेंशन तो अपने को है नहीं। इसलिए पुट साइड में ही देख रहे हैं, क्योंकि कॉल की प्रीमियम्स हाई है। जो कॉल्स है, कॉल्स की आखिर तक जाइए देखिए कितना प्रीमियम है, और पुट के एकदम नीचे तक जाइए देखिए प्रीमियम बहुत कम है, प्रीमियम है ही नहीं। क्लियर? यहाँ पे प्रीमियम कितना दिख रही है, 1232, यहाँ पे 1930, और उधर प्रीमियम 2000 से भी ज्यादा लगे हुए हैं। अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो इनकी वाट लगेगी, चुना तो लगेगी। मोटा मोटा ये अनुमान लगा सकते हैं जहाँ पे प्रीमियम ज्यादा रहेगा उस तरफ शायद वो गलाएगा या नहीं तो उसके अगेंस्ट जाएगा। एक मोटा मोटा ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। आराम से। अच्छा, मतलब जिधर प्रीमियम कम रहेगा मार्केट उस तरफ जाने की संभावना होती है। हाँ, ओके। डायलॉग ये है, सस्ते में बाई करेंगे, महंगे में सेल मरेंगे। सस्ता कौन है और महंगा यस। कौन है? बराबर कॉल है बराबर। महंगा और पुट है सस्ता, तो बाई किसको करना चाहिए? सस्ते को बाई करेंगे, जो सस्ते में मिल रही है। हाँ, वही पिंटू जी शुरुआत में आपने मुझे बताया था ना, 9 रुपए का कॉल 50 रुपए में चलेगा। हाँ। हम स्कैल्पिंग भी, स्कैल्पिंग छोड़िए, इंट्राडे भी अगर एटीएम पे करते तो इतना नहीं मिलता है, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए हम्म, इतना बहुत मतलब मुश्किल है। सिर्फ कितना, आज लिया कल सवेरे बेच दिया उसको मैंने। कितना डाला मैंने, 450 500 रुपए डाला था, 2,500 मिला मुझे वो। मतलब और क्या चाहिए, मतलब कितना बढ़िया प्रॉफिट है। जो स्कैल्पर आजकल देखता हूँ मैं, हम्म। 2.5 लाख डाल के 20,000 रुपए कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख, आ हाँ, रहा है वो तो कितना उनको, लॉट बीस साइज हजार रुपए ज्यादा बनाती है, पॉइंट्स कम लेती है, और 5 मिनट हाँ, की ट्रेड मार के 20,000 बना लिया, वैसे ट्रेडिंग बस होती एक है। दो मिनट में सिर्फ 8 पॉइंट 10 पॉइंट में निकल जा रहे हो लोग, 5 से लेके 8 पॉइंट तक बस। अभी देखिए इसको बढ़ना तो नीचे ही चाहिए, अपना इंडिकेटर एनालिसिस सबके हिसाब से जाना, इसको नीचे चाहिए। ऑप्शन चेन से क्या देख रहे हैं कि किस साइड प्रीमियम ज्यादा है। सी में प्रीमियम हैवी है, पी में प्रीमियम नल है। तो जिधर प्रीमियम नहीं है उधर मार्केट बढ़ेगी। अब उधर मार्केट बढ़ेगा तो उसमें प्रीमियम आएगा।
ईयरली फिगर से बहुत कुछ आराम से समझ में आ रही है कि किधर जा रही है, क्यों जा रही है, प्रीमियम क्या है। लेटेस्ट देखिए, लेटेस्ट ये दिखाने के लिए बहुत समय से वेट कर रहे हैं। एनालाइज करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। जहाँ जहाँ मेरा वही हम तेरा। ये देखिए, ये ईश्वर पटेल 2-4 दिन पहले बोल क्या रहा था, कोर्स करेंगे, कैसे करेंगे, कांटेक्ट कैसे करें। आजा 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 आजा। ये टेल मी हाउ आई वांट टू ऐड योर ग्रुप, मतलब ये अब मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहता है, टेल मी हाउ। और उसके बाद फिर ही गाली देना चालू कर दिया। फिर गाली दे रहा है, पागल साला चुतिया। सुन अभी, कल मार्केट अप जाएगा, 21,850 के ऊपर क्लोज करेगा, फिर 13 या 14 फरवरी तक 22,200 टू 22,300 रहेगा। भांग चढ़ा के आ गया या पौवा चढ़ा के आ गया, समझे। और एनालाइज मारते देखिए, समझ में आ रही है चेहरा। किस किस को सब्सक्राइब करके रखा वो देखिए। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग घनश्याम टेक, चार्ट किंग इलियट ट्रेडिंग पता नहीं कौन, मेरे को भी सब्सक्राइब किया। स्टॉक मार्केट ईगल, ज्ञान डिकोड, ट्रेडर ईशान, जेआरटी फिनबीज, प्रॉफिट टुडे, किंग रिसर्च। क्या साहू नाम है इसका। इसका नाम क्या शाहू है। मार्केट, क्या, मार्केट क्रैश गाइड, एस्ट्रो निफ्टी, बैंक निफ्टी। इतने सारे पागल की बात सुनता है, सुनने के बाद दिमाग में भ्रम पैदा होता है इसके। और भ्रम की रिजल्ट वो मेरे यहाँ पे आके भड़ास में निकाल रहा है। और मैंने इसको बोला है कि ये नीचे जाएगी। मेरी रीजन है। देखते हैं मार्केट तेरे जैसा भोंकने के भोपूचंद के कहने में चलता है या 21,540 आता है मेरे कहने में। कल देख लेंगे। तू उठाते रहना सी, और रिजल्ट अपने को पता चल ही जाएगा। वरना एनालिसिस हम भी करके ही रखे, आंखें फाड़ के देखते रहना पैदाइश चूतिया। एनालिसिस ये तो हम भी वल्गर करके लैंग्वेज रखे। यूज करने का तरीका सही नहीं सर। अगर पसंद नहीं आता तो पसंद नहीं आया छोड़ दो, कौन पकड़ के बैठने के लिए बोला भाई। अच्छा, किसी पे भी वल्गर लैंग्वेज लिखना गलत है वो। अभी जैसा लिखेगा वैसा रिपीट में पाएगा, जो बोएगा वो पाएगा, सुख वो दुख तो है पाएगा क्या, बराबर है, लेकिन वो फल क्या है, वो कर्मों का। लैंग्वेज क्या है वो। अभी देखिए दिखा तो रहे हैं, इसकी बात भी सुनता है, इसका भी सुनता है, मेरा भी सुनता है, वो सब। अब मेरा लॉजिक तो उल्टा चलती है ना, ये बोलेगा भाई, ये बोलेगा भाई, ये बोलेगा भाई, सब बोलेंगे भाई, और मैं बोलूंगा सेल। तो उसकी दिमाग में क्या जाएगी, ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं भाई, और मैं अकेला बोल रहा हूँ सेल। तो मेरे को नहीं आता है, बाकी सबको आता है। हाँ चलो सही है। 98%, 95% लूजर ट्रेडर है। इनकी खोपड़ी में बस इतनी सी बात नहीं आ रही है कि इतने सारे ज्यादा लोग क्या है, लूजर है, लूजर। वो जैसा सोचेंगे वैसा मार्केट में नहीं होगा, जो होगा वो लोग सोच ही नहीं पा रहे कि क्या होगा। तो मैंने इनको साफ साफ बोल दिया कि उठाओ, आप कॉल उठाओ, हम भी देखते हैं क्या आता है, इधर जाता है कि इधर आती है। अपना एनालिसिस के हिसाब से तो अपने को ईयरली फिगर पे फोकस मारने। ईयरली फिगर और डेली कैंडल। डेली कैंडल नीचे जा रही है, ईयरली में इसकी बॉडी इंक्रीज हो रही है, और ऊपर में माथे में लिखा हुआ सेल है। अब इनको अगर पता है तो अच्छा है, नहीं पता है तो भाड़ में जाओ, उससे अपने को क्या लेना देना। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब आली। अपनी ना आगे पीछे, ना कोई ऊपर नीचे रोने वाला,
ना कोई रोने वाली जनाबे आली। अब क्या समझे? ये मार्केट ऊपर गया। क्या है ये ऊपर में? ये है हाई। हाई में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। फिर क्या होती है? फिर तो रिवर्स मारती है। फिर क्या होती है? नेगेटिव स्विंग। स्विंग यहाँ से काउंटिंग आएगी। कल जो ये घुस के बैठी थी वो नेगेटिव हो चुकी थी। अब क्या बन रही है? डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे जा रही है और क्या हो रही है? डाउन ट्रेंड। स्मॉल स्टॉप लॉस आज के दिन की कैंडल की हाई पे लगा लीजिए। वही स्टॉप लॉस है। और डिसीजन क्या है? सेल। जब आप हाई से देखोगे तो ये फॉर्मेट काम करता है। अब गिर के नीचे आएगी तो क्या होएगी? वो लो की ओर आगे बढ़ रही है। जहां सपोर्ट लेगा वहां ऐसे होएगी। फिर रिवर्स मारेगी तो उल्टा जाएगी। उल्टा जाएगी तो स्विंग बनेगी। वो स्विंग ऐसे करके आएगी पॉजिटिव। अब ट्रेंड हो गई तो अगला स्विंग जाएगी तब तो ऐसे दिखाई देगी। और उसमें भी स्टॉप लॉस है जो दिखेगी। जब दिखेगी तब बनाएंगे और क्या करेंगे? बाई। अब होने तो दो। हुआ नहीं पहले से ख्याली पुलाव पका के मेरे को कमेंट मारे जा रहा है। और दूसरा ये एक लिख रही है बकचोद बिहारी पगलेट। अबे तू लोग कॉल उठाओ ना। किसने मना किया? मैंने मना किया? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पैसा, तुम्हारी मर्जी। तुमको जो ठीक लगे तुम वो करो और हमको जो ठीक लग रही है वो हम कर रहे हैं। ट्रेडिंग के अंदर में आप अपना खुद के ऊपर फोकस मारो। अब मेरा ड्राइंग उस समय में इंट्राडे के अंदर में जाके उड़ा दिए। इंट्राडे लेवल देख रहे हैं बस। इंट्राडे के हिसाब से भी पुट। अपना इंडिकेटर इंट्राडे के अंदर बाई बोला। फिर सेल मार देगा। अपने को इंडिकेटर विंडिकेटर के चक्कर में नहीं जाना है ना। अपने को तो जो ऑपरेटर लोगों की ऑर्डर खाने के तरीके है उसमें जाने हैं। तो ये फंडा है। अब सारे फंडे इनको मुफ्त में कौन सिखाएगा? और जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको फॉलो करने दो। 10 लोगों को फॉलो करेंगे तो पिटेंगे नहीं तो क्या होएगी उनकी? उनकी तो पिटना है ही। इसलिए तो हम लोग किसी को फॉलो नहीं करते कि किसकी सुनेंगे और कितना सुनेंगे। जबकि उनके पास ना ऐसे लिख के देने वाला है ना उनको ऐसे पूरा साल की बड़े बड़े फिगर दिखेंगे। अगर ये आज यहाँ से यहाँ तक गिर गई तो और ये व्यू बना के बैठे हैं कल वहां तक जाएगी वहां तक जाएगी। जब दिमाग में वो ऑर्डर डाल के ही रखे हैं कि वहां तक जाएगी अपन कॉल लेंगे तो मारो कॉल। और तुम्हारे दिमाग में डाला किसने? बाकी के 10 यूट्यूबर्स ने। उनको देखने वाले जितने भी होंगे उनके दिमाग में भी तो उनके जैसा ही कॉल ठोको ही घुसेगी। जब ये सारे लोग आके कॉल ठोकेंगे ऑपरेटर इनकी उल्टा ठोकेगी। ऑपरेटर ठोकेगी पुट ये लेंगे कॉल भर भर के उठाओ और खाओ लॉस। फिर मेरा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देख लेना। या फिर हैकिंग वाला देख लेना। मार्केट की मैकेनिज्म समझना चाहिए। मार्केट के अंदर साइकोलॉजी क्या बन रही है वो समझना चाहिए। कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी ऑलरेडी बाइंग वाला बन चुकी है। ये जो है ये लोगों को दिखा चुकी है कि ये अप ट्रेंड में है। लेकिन अप ट्रेंड अभी है नहीं। अप ट्रेंड तो ट्रेंड लाइन टूटने से ही खत्म हो गई। अब ट्रेंड लाइन टूटने सब ट्रेंड खत्म होता है तो क्या चालू होती है? डाउन ट्रेंड चालू होती है। अगर ये मूव यहाँ से ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या थी? ये तो अप ट्रेंड थी। अगर ये अप ट्रेंड थी तो अब भी अप ट्रेंड में है क्या? छोटे स्विंग्स बड़े स्विंग्स वही तो कहानी है कि बच्चा कौन है और पापा कौन है। अपने को कौन सा खुजली है कि हम लोग साल भर की कैंडल डाल के साल भर की हिसाब से काम करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा कैंडल वही है। यहाँ पे जो फिगर बनती है और घटती है वो छोटे मोटे पे हम लोग फोकस मारते हैं लेकिन बड़े पे नहीं करते। बड़े पे फोकस मारिए देखिए स्मूथली गिर रही है चल रही है समझ में आ रही है। आप 10 ट्रेड के अंदर 2 ट्रेड की अगर उड़ भी गया कैपिटल तब भी टेंशन है नहीं। जो छप्पड़ फाड़ के जाएंगे वो। अब इनको वो सारी चीज सुनना नहीं समझना नहीं।
ब्लाइंड फॉलोअर समझते हो, ये वही है ब्लाइंड फॉलोअर। इनको लॉजिक वॉजिक से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब देखने वाले अंधे हैं। मार्केट अगर 750 के नीचे रहा तो 500 टारगेट में है। अब इंडिकेटर इंट्राडे में क्या बोल रही है उस पर ध्यान देने हैं। इंडिकेटर क्या बोल रहा है, इंडिकेटर का काम क्या है। इंडिकेटर अपनी ईयरली ओपन के ऊपर जाके एक स्विंग लगा के फिर नीचे आ गई, फिर बाई बोल रही है, तो ये इसके ऊपर जाके गुचुर पुचुर मारेगी। ये गुचुर पुचुर मारने की चक्कर में है। अभी जो ट्रेड है उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। ट्रेड के अंदर हैंडल करना सबसे बड़ा चीज है। अगर आप इंट्राडे पोजीशन बनाएंगे तो आज की दिन की ये कैंडल है, ये ब्लू लाइन इधर पे आता है, ये इसकी लोएस्ट पॉइंट है। अब मार्केट वहां से गिर के फटाक से नीचे घुस गई। स्कैल्पिंग में आपकी यही से ब्लू लाइन तोड़ते ही 1:1 दे दिया। अब ब्लू लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा क्या, नहीं पता। यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग करके आपकी 500 हजार बन रही है तो चलो छोड़ो हटाओ भागो। जो मेरा फॉर्मेट है उसमें तो 500 हजार आराम से बनता है। और जो हैवी लॉट में काम करते हैं स्कैल्पर, उनके लिए तो ये एकदम ब्रह्मास्त्र के जैसा है। अरे यहाँ से डालो, इतनी सी लॉस है, क्विक एंड फास्ट मूवमेंट आ गई, खा गए भाग गए। ये सिग्नल देके स्कैल्पिंग कर सकते हैं पिंटू जी, यहाँ पे सिग्नल आते ही मतलब ट्रेड ले लो और 2 मिनट में निकाल दो ट्रेड, हो सकता है हाँ ऐसा? आराम से, क्यों नहीं हो सकता है। वो सब हो सकता है जो आप सोच पाओगे। अगला 12 तारीख ट्रेड दिखा रही है, आज फ्राइडे। अच्छा फ्राइडे, इसीलिए मार्केट बुलिश। क्या समझे, फ्राइडे के दिन मार्केट बुलिश। फिलहाल तो मैं देखूंगा, मैं पर्सनल देखूंगा, क्योंकि हाई प्रीमियम में कॉल बाई करने वालों में से मैं हूं नहीं। अभी इंडिकेटर दिखा रही है, इंडिकेटर बहुत कुछ दिखाता है। इंडिकेटर अच्छा भी दिखाता है और इंडिकेटर बुरा भी दिखाता है। नहीं, इंडिकेटर बहुत कुछ दिखाता है। पिंटू जी मैंने कुछ बनाया है, आपको दिखाना चाहता हूँ, कर दूं व्हाट्सएप? कर दीजिए। हैप्पी का क्लास देके कुछ बनाया मैं, भेज दिया, देखिए। मोटा मोटा तो खींचे, लेकिन जो ट्रेंड लाइंस खींचे ब्लू कलर में, वो क्यों खींचे, वो क्यों खींचे। आज आज का जो मार्केट है ना, वो जॉइंट है ना, उसी पे डोजी बना रहा है, देखिए मार्केट। ईयरली ओपन है ना वो। वही तो बोल रहे हैं, ईयरली ओपन। ईयरली ओपन है, यहाँ कहीं से ईयरली ओपन है।
उसी के एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे आ रही है, फिर से ऊपर जा रही है, फिर से नीचे आएगी। ये गुचर गुचर मारने की जगह है। अब सिर्फ ये वो बाइंडिंग बना के तो लिया मैंने, हम्म लेकिन वो समझ में कुछ नहीं आ रहा, कैसे समझना उसको, उससे मतलब फायदा कैसा लेना, वो समझ में नहीं आ उसकी डालने के पीछे लॉजिक्स होती है ना, वहाँ जो रहा। जो हाँ, चीज वो डाले उसके पीछे लॉजिक्स है। यहाँ वो लॉजिक समझना बराबर, वो लॉजिक जिस दिन समझ में आ जाएगा तो फिर उसको मतलब क्या क्या है समझ सकते हो उसमें। और वो स्क्वायर वाला भी बनाया था मैंने। फास्ट स्पाइक ले रहा है। अब ये जो कैंडल बनी ना उसमें हम्म 15 रुपए का प्रीमियम बढ़ा है, कम से कम 15 या 20 रुपए का। अगर स्कैल्पर रहता बड़े क्वांटिटी में डालता तो 20 रुपीज बहुत अच्छा अमाउंट है मैंने उसमें, पंद्रह लेकिन बीस पे लिया, अभी भी वो प्रॉफिट ही दे रहा है। है ना, पुट मैं इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, जो ग्रीन सिग्नल दिया हम्म 15 मिनट के इसमें टाइम फ्रेम में, हम्म तो जो कितना बड़ा कैंडल बना है स्कैल्पर के लिए, बहुत ही बढ़िया कैंडल है ये। आराम से पैसा बना के निकाल सकते हैं इंडिकेटर के हिसाब से। अरे इंडिकेटर बना के तो रखे इसीलिए ना, ताकि पैसा आराम से बने। इंट्राडे लेवल्स के साथ इंडिकेटर देखिए, तब तो आपको आराम से समझ में आता है। कल के दिन हम्म जैसे डाले, हर रोज परफेक्ट ट्रेड आ जाएगी आपकी। अभी ये इधर पे डिमांड है इसकी, इंट्राडे के हिसाब से वो डिमांड पे है। ये देखिए, हम्म तो ये यहाँ से डिमांड, ये जो पॉइंट है ये डिमांड के हिसाब से ले रही है, और ये हम्म एंगल पे जाने के चक्कर में है। लिख के हम्म बाई ही दिया, मतलब ये ऊपर की ओर जाने वाला है। हम्म और जब ये इधर से सेल लिख के देगा, इधर से सेल लिख के देगा, अपन तब एंट्री मारेंगे। हम्म और अकॉर्डिंग डेली ये ऊपर नीचे करेगी। तो हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं, क्या क्या एनालाइज कर रहे हैं। एक तो इंट्राडे एनालाइज कर रहे हैं, ये क्या है, ये इंट्राडे है। इंट्राडे एनालाइज कर रहे हैं। फिर अकॉर्डिंग डेली ये ईयरली ओपन पे है, उसकी एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम के साथ जो हम लोग ईयरली एनालाइज कर रहे हैं, उस ईयरली के अंदर में ये इंट्राडे की बीट है, पल्स बीट। हम्म। तो ये इंट्राडे के अंदर बाई बोला है। तो अगर बाई बोला है तो ऊपर भागो। ऊपर भागेगा तो कहाँ तक नीचे जाएगी, गिरेगा, नीचे गिरेगा। सप्लाई तक जाएगा वो। सप्लाई पे जाएगी तो अपने को सेल लिख के देगा। फिर वहां से मार्केट घूमेंगे, हम वहां से ठोकेंगे। जहां से वो घूमेगा वहां से हम ठोकेंगे। अभी इधर में मार्केट की पी, ऑप्शन चेन में पी सस्ता है, सी हाई है। और मार्केट अगर ऊपर गई तो एक तो भाव सस्ता, हाई है और हाई, तो अपने को पुट और सस्ते में मिलेंगे। तो जब पुट और सस्ते में मिलेंगे तो हम और सस्ते में क्यों नहीं करेंगे भाई। और जो प्रॉफिट आ गए उसको बुक कर दिए। ट्रेड हमेशा आपको आगे से करना है। क्लियर, समझे। ट्रेड हमेशा आपको आगे से करना है। मार्केट यहाँ पे हो गए, हम वहां से काम करेंगे। मार्केट अभी इधर में है, स्टॉप लॉस डालना है तो उसके नीचे डालो। स्टॉप लॉस इधर डालिए, लेकिन ट्रेड आगे से यहाँ से करने की सोचिए। रिसेंट ट्रेडिंग स्टाइल, करेंट जो मार्केट है उसके नीचे एसएल डालो, और ऊपर उठ गई तो प्रॉफिट आ गई। लेकिन हम लोग जो प्लान करते हैं, हम ऊपर से प्लान कर रहे हैं, हम इधर से प्लान नहीं कर रहे। लोग इधर में ही प्लान करके इसके पीछे लगे हुए।
हम लोग जो प्लान कर रहे हैं इधर से प्लान नहीं कर रहे, ना इधर सेल डालना है, अपना प्लानिंग इधर से के ऊपर उठने दो, फिर हम ये करेंगे। ना यहाँ तो बाई सिग्नल आया ना पिंटू जी, तो यहाँ से बाई तो कर सकते ना चाहिए। हम्म। तो फिर ऊपर गए तक एक टारगेट मिल जाएगा, फिर ऊपर क्लोज करके ऊपर से पी ले सकते फिर। हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं। हाँ, और ये उसमें भी इतना पैसा बनेगा और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी पैसा बनेगा। हाँ, दो तरफ मिलेगा। अभी आपके पास अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के बाई करने की कैपिटल है तो आपके ना ना, अभी प्रीमियम, नहीं। देखिए मैं समझा रहा हूँ, प्रीमियम एक तो आपकी ज्यादा लगेगी, उसके ऊपर इतनी सी स्टॉप लॉस बन जाएगी, रिस्क टू रिवार्ड आपकी ये होएगी। जैसे रिस्क टू रिवार्ड आपकी अचीव होगी आप क्या करोगे, वहां से एग्जिट, आपकी जहां से एग्जिट आएगी वहां से हम एंटर मारेंगे। और अगर ये डायरेक्शन में मार्केट उठ गई तो यहाँ पे सी नहीं चलेगा बल्कि पी चलेगी, और कॉल की प्रीमियम हो जाएगी हाई, हम पुट वाला ले लेंगे, पी ले लेंगे, मतलब मार्केट इधर लेकिन हम इधर, मतलब हाँ, मार्केट तो बराबर। अगला घूम के इधर आएगी ना, तो ये पी हम्म। पिटा हुआ डिक्रीज हुआ है और सी बढ़ा हुआ है, तो सी अवॉइड करेंगे, पी में एंटर मारेंगे। हम्म। ता- ना जब पैसा एंट्री की ज्यादा बात ना क्या हुआ कर। हो, जब पैसा ज्यादा है तो तब आप यहाँ से काम करो, लेकिन अपने पास पैसा का कम है तो हम प्लान करके फिर काम करेंगे। अच्छा, सी का प्रीमियम ज्यादा है बोल के भी लेने के लिए मना कर रहे हो? ओके, हाँ हाँ। हाँ। मेरा दृष्टि क्या था ना, वो जहाँ पे वो ग्रीन इंडिकेटर में जो ग्रीन सिग्नल दिया ना हम्म। बाई के लिए, हम्म। तभी ठोक देने का ऑर्डर। तो अभी तक शायद मिल जाता था थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट स्कैल्पिंग के लिए। हम्म। जैसे सिग्नल देता है इमिडिएटली वहां से डालने का ऑर्डर, वो कह रहा था स्कैल्पर्स के लिए। अभी देखिए इसमें फंडा ये है कि ये यहाँ पे स्विंग लिया, ये जो चीज है ये स्विंग लिया, फिर आज मार्केट अभी स्विंग ही ले रही है, क्योंकि मार्केट जब चलेगी स्विंग तो पैदा होगा। और ये बाई है, ये बाई तब वैलिड होगी कि जब ये स्विंग ऐसा होना चालू हो जाएगी, तब ये ऊपर की साइड भागेगा। अभी स्विंग में वैसा कुछ हुआ नहीं, तो ये तो हो गई इंट्राडे, इंट्राडे के अंदर ये कुचर पुचुर चल रही है। लेकिन जो इसकी भी हायर टाइम फ्रेम में है उसमें तो कुछ और क्लियरिटी है ना उसकी। हाँ हाँ, हायर टाइम में अलग है, पुट का मतलब डाउन का पूरा दिख रहा है। हायर टाइम फ्रेम में ये पी साइड में है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कल से अगर हम लोग पी लिए, आज इसने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो चलो ऊपर लेके जाओ। और डे एंड पे पता चलेगा ना क्या चल रही है। अभी ब्लू लाइन को फिर से नीचे की साइड काट रहा है, तभी इंडिकेटर ने भाई बोला सेल बोला वो भी देख सकते हैं, और ब्लू लाइन वाला कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है वही सच है कि इधर स्टॉप लॉस डाले, फर्स्ट राउंड नीचे घुमाई, अगला राउंड इसी लाइन को अगर काट रही है इधर में स्टॉप लॉस बनाओ एसएल, और चुपचाप से नीचे की हो जाओ। सबसे बढ़िया है इंडिकेटर जितने हैं सब हाइड कर दीजिए। अब सब कुछ हाइड करने के बाद जब इंडिकेटर है नहीं तो बाई भी नहीं है सेल भी नहीं है, चुपचाप से लेवल वाइज ट्रेड मारिए। ये जो एरिया है ना पहला कैंडल, ये एरिया बॉडी डिसाइड करती है, और इसकी ऊपर वाला एरिया वो शेडो डिसाइड करता है, इसके नीचे वाला एरिया वो भी शेडो डिसाइड करता है। ये हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट से सेल मारना होता है, और ये लो पॉइंट है, लो पॉइंट से बाई करना होता है। तो ये लॉजिक है। अभी इसकी क्या बॉडी क्या बन रही है, बॉडी क्या बन रही है वही देखते हैं। इधर ओपन मारा,
और इधर चल रही है, तो बॉडी क्या चल रही है? बॉडी नैरो चल रही है। बॉडी इंक्रीज होना ही पड़ेगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड। अगर ऊपर की साइड बॉडी इंक्रीज होगी तो इसको काटना पड़ेगा। अगर काटते हुए देखेंगे तो इधर स्टॉप लॉस बना के सी ले लेंगे। अगर ये इसको काटता है तो इधर स्टॉप लॉस बना के पी ले लेंगे। लेकिन लेने में, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करना है। यही पे ज्यादातर लोग मिस्टेक कर देते हैं कि उनको क्विक एंड फास्ट डिसाइड करने हैं, क्विक एंड फास्ट एंटर करना है। ये गेम शांति की गेम है ठंडे दिमाग की गेम है। दिमाग ठंडा रखिए, चुपचाप से देखिए, वो लाइन काटेगा, लाइन काट के जाएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ तक जाना है, इस लाइन को ना काट के कैसे जा सकता है? अगर मार्केट को नीचे जाना है, यहाँ तक आना है, तो इस लाइन को ना काट के, इसको ना काट के ये यहाँ तक कैसे आ सकता है? काटना पड़ेगा कि नहीं? काटना पड़ेगा। जिसको काटेगी, इधर काटेगी तो ये एसएल, और उधर काटा तो ये एसएल। काटने दो पहले उसको। ये जो एरिया है, इतने से एरिया के अंदर में उसको किसी एक जगह को तोड़ फोड़ करने दो। समझे कि नहीं समझे? जिधर भागेगी उधर वाला हो जाएंगे। और ये वाला कॉल सी, ये सिलेक्ट कर लीजिए, और ये वाला पी, ये सिलेक्ट कर लीजिए। इंट्राडे करेंगे तो कैपिटल मिनिमम 10,000 तो रखने ही है। 10,000 कैपिटल। उसमें से ये सी की कितनी चल रही है और पी की कितनी चल रही है देख लीजिए। उस हिसाब से मार्केट एक लाइन ऊपर की साइड तोड़ रही है तो स्टॉप लॉस डाल दीजिए, अगला लाइन तक। अगर मूवमेंट आएगी उसमें 500,000 बन जाएगी, और आप जो ले रहे हो ज्यादा आउट ऑफ द नहीं है ना, इसलिए उसमें फटाक से आ जाता है, और उतना खाओ और भाग जाओ। अब 950 की कॉल चल रही है 93, और 550 की पुट जो चल रही है 92। हालांकि ये वाला उठाएंगे तो 500 तक, लगभग दोनों 92 मतलब बराबर में है दोनों, ना कोई हीरो ना कोई जीरो। मार्केट अगर साइडवेज में जाएगी तो मार्केट इतनी सी एरिया के अंदर में ही रेंगता रहेगा। समझे? ये मार्केट की बॉडी एरिया है कि इतने के अंदर में इसकी बॉडी बनती है, और इसके ऊपर गया तो शेडो बनता है, और इसके नीचे गया तो शेडो बनता है। अब मार्केट जितनी समय बॉडी के अंदर में है उतना समय कुछ मत करो। बॉडी से बाहर जाएगी तो मोमेंटम फास्ट आएगा, और उस फास्ट मूवमेंट को खाना ही आपकी काम है। और यहाँ से जाके प्राइस क्या होता है? यू टर्न लेता है, और यहाँ से प्राइस यू टर्न लेता है, तो ऊपर से सेल मारना है इसीलिए, और नीचे से बाई करना है। चाहे कैंडल की कलर रेड हो या फिर कैंडल की कलर ग्रीन हो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ये 15 मिनट के स्कैल्पिंग का इंडिकेटर बना सकते हैं पिंटू जी, जैसे कि मतलब क्लिक करके ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाए 15 मिनट का कैंडल। 15 मिनट तो डाल के रखे हैं। ना ना, टाइमिंग नहीं, जैसे आपने मेजर कैंडल का इंडिकेटर बनाया ना हम्म। एप्लीकेशन में, तो इसमें क्या बनाना है वही तो समझ नहीं पाए।
है ना। अभी जैसे कि अभी मेजर कैंडल पाइन चार्ट में बनाया था ना आप, ये जो 15 मिनट का कैंडल, जैसे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम दे के मैं इस स्कैल्पिंग के लिए रखता हूँ, तो ये प्लॉट करते हैं तो ये ऐसे कैंडल बन जाना चाहिए। 15 मिनट का ऑटोमेटिक को कैलकुलेशन ले लेके एक टारगेट्स के लेवल से एक लाइन दे देना है उसको वहाँ पे। मतलब मैनुअली करने के बजाय इसका एक एप्लीकेशन बना दिए तो। तब आपको एल्गो सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। हाँ, अपना पाइन चार्ट में आपने बनाया ना, उसी में ये बना सकते हैं क्या? नहीं होगा। वो जो आप ट्रेडिंग स्टाइल बोल रहे हो वो एल्गो ट्रेडिंग होगी। आल्गो में तो कर सकते हैं, हाँ। पाइन एडिटर में एल्गो कहाँ है? पाइन एडिटर में आपको इंडिकेटर कोडिंग करने की तरीके देते हैं कि आप इंडिकेटर बना सकते हो। नहीं, ट्रेडिंग व्यू में आल्गो है, हम बाई सेल भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक विदाउट ब्रोकर मैनुअल कनेक्ट करेंगे इंटरवेंशन। तब ना। हाँ हाँ। हाँ, ब्रोकर ब्रोकर कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, करेंगे हाँ तब ना। ब्रोकर कनेक्ट करेगा, हाँ ब्रोकर कनेक्ट करके। बिना ब्रोकर के आप ट्रेडिंग व्यू से कैसे करेंगे? लीजिए ब्लू लाइन को काटना चालू किया, पुट फिर से ले लिया। तो पता नहीं फिर से लो तक आके फिर शायद ऊपर जा सकता है। एक बार इसको काटा ब्लू लाइन, फिर दोबारा गया। ब्लू पहले लाइन। तो यहाँ तक आया, अब यहाँ तक नहीं आया। क्लियर? हम्म। फर्स्ट आया, सेकेंड छुआ ही नहीं, मतलब एसएल बन गई। और फिर से ब्लू काट रही है, इंटेंशन नीचे की है। अब पता नहीं का पता तो चलता है, इतनी सी एरिया उसने दोबारा टच ही नहीं किया। अगर मैंने पुट में घुस गया तो अब मेरी ये स्टॉप लॉस है। अब तो मेरी स्टॉप लॉस खाओ या फिर मेरे को अपनी डायरेक्शन वाइज देके जाओ। एक बार एंटर कर गया तो बस कर गया। और ये ट्रेड लेने की रीजन है, ये फर्स्ट टाइम इसने छुआ, फिर इसने नीचे गया, सेकेंड टाइम उठा, उठ के इसको नहीं छुआ, ये कैंडल यहाँ पे ही खुला, इसको अगर उठना था तो आराम से उठ ही सकता था। ब्लू लाइन के नीचे उसकी कोई काम है ही नहीं। अब ब्लू लाइन के नीचे काट के जा रही है, मतलब ये कंक्रीट बन चुकी है एसएल। एसएल बनाओ और चुपचाप, अब इतनी सी तो स्टॉप लॉस है। बदले में ये 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है। 1 2 3 आते आते टाटा बाय बाय, प्रॉफिट लेके भाग गए। हो गई इंट्राडे स्कैल्पिंग। ज्यादा लफड़ा पालना पालना कुछ भी नहीं है। क्लियर? चलिए 2 पॉइंट मिल गया, भाग गया। 2 पॉइंट मिल गया, 100 रुपया बन गया, भाग गया। क्या समझे? बढ़िया। स्कैल्पिंग मार रहे हैं ना, इंट्राडे स्कैल्पिंग। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बायर्स कितना नहीं था संतोष चाहिए। जी? हम्म इन्वेस्टमेंट कितना था? 17 रुपया वाला पुट लिया, हम्म। 15 रुपया 20 पैसे पे लिया, 17 पे काट दिए। अब फिर से अगला कैंडल में देखेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, 12 15 पे एक लाइन मार दीजिए, 12 15 इधर में एक लाइन मार दीजिए। 9 15 से गेम चालू हुई है, ये मिडिल पॉइंट है, और 3 15 पे ये खत्म होएगी। तो यहाँ से जिस टाइप की ट्रेड हो रही है, ये अपनी स्विंग बना रही है। ये यहाँ तक गिरा, गिर के अभी उठ रही है। तो इसकी स्विंग से समझ में बात आ जाएगा कि क्या स्विंग बना रही है, किधर भाग रही है। आज की मोमेंटम डे एंड पे आएगा, ये दिन भर नच पाएगा।
ये दिन भर डिस्को डांस करवाने के चक्कर में है। ड्राइंग गायब करिए, टाइम फ्रेम डेली डाल दीजिए और इंडिकेटर में ईयरली देखिए। तो आज ये डिस्को डांस क्यों करवाएगा समझ में आएगा। क्लियर समझे। ये डिस्को डांस क्यों करवाएगा, एक बार अपनी ईयरली ओपन के नीचे जा रही है, एक बार ईयरली ओपन के ऊपर जा रही है, जाके ये बुना क्या रही है, कलर कंफ्यूजन, कलर में कंफ्यूज कर रही है और कुछ नहीं। फ्राइडे है, कोई पोजीशन कैरी नहीं करेंगे, मतलब इंट्राडे स्कैल्पिंग जो भी है फ्राइडे के बाद कोई पोजीशन कैरी नहीं होगा। गैप अप गैप डाउन क्या होने वाला होगा उसका कोई पता है नहीं, तो पोजीशन कैरी नहीं होगा। मंडे आएगा, मंडे से फ्राइडे तक पोजीशन देखेंगे, समझेंगे, सब ठीक है। फ्राइडे के बाद पोजीशन नहीं रहेगा। अगर 500 1000 रुपया पोजीशन ऑप्शन चेन देख के डाल के रखे हुए हैं तो वो अलग चीज है, हटाओ। 1000 डालने के बाद ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मार्केट में चल तो मस्त पी ही रहा है, खैर अब छोड़ देंगे। ऑप्शन चेन देखेंगे एक बार। 10 रुपया वाला पुट कहाँ मिल रही है वो देखेंगे एक बार, कौन सा वाला 10 है। 20,850 निफ्टी 20,850 उसका पुट, एक लॉट बाई, जाए तो जाए। और कॉल देखेंगे 10 रुपया में कौन सा मिल रहा है, 10 में तो है नहीं, 9 रुपया 60 पैसे में मिल रही है 22,400। एक लॉट बाई। चलो जिसको हीरो होना है और जिसको जीरो होना है होने दो। अब सिस्टम खत्म, क्या समझे। इधर में 500 डाल दिए और इधर में 500 डाल दिए। मार्केट को उधर होना है तो हो जाओ और इधर होना है तो हो जाओ, जिस साइड होना है मार्केट को हो जाओ। और ये पोजीशन मेरा कैरी रहेगी, 1000 रुपया लगा दिए। क्लियर, क्लियर समझे कि नहीं समझे। अब ये किस टाइप की ट्रेडिंग है, ये वीकली एंड वाला ट्रेड है कि WE वीक एंड होएगी तब वाला देखेंगे। अब इंट्राडे स्कैल्पर वो अभी 15 मिनट डाल के फिर से ठोकने वाला हूँ। अब क्या समझे। अब जो ठोकूंगा वो इंट्राडे स्कैल्पिंग, लेकिन उसमें कोई पोजीशन कैरी नहीं होएगी। जो मेरी ये उठा लिया और ये उठा लिया, ये हेज हो गई दोनों ओर से, जिधर जाएगी जाएगी, वो एक तरीके की ट्रेड। फिर ये कब देखने हैं, वीकली एंड के पहले दिन, 1-2 दिन आगे देखने। अब जो स्कैल्पिंग करूंगा इंट्राडे, वो 15 मिनट डाल के जो इंट्राडे लेवल से उसके अनुसार 1-2 लॉट फिर से ठोकता रहूंगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ पिंटू जी। तो मैंने कर क्या दिया, मैंने आखिर करा तो क्या करा,
22,400 वाला कॉल ले लिया सी, और यहाँ 20,800 वाला क्या ले लिया पी। दोनों में 500 500 लगा के छोड़ दिए। अगर ये यहीं पे सड़ता गया तो दोनों पिटेगा, तो मेरी 1,000 की लॉस। अगर मार्केट इस साइड आ गई तो पी बढ़ जाएगी, अगर मार्केट उस साइड गई तो सी बढ़ जाएगी। मार्केट कहीं नहीं गया तो मेरी लॉस, मार्केट किसी और गया तो मेरी एक 500 5,000 देने वाला है। अब कौन सा 500 5,000 देगा मुझे खुद को पता है नहीं। दोनों उठा लिए, कितने लगा लिए, 1,000 लगा दिए। अब मार्केट को जिधर जाना है 5-7 दिन के अंदर मार्केट जाओ, गैप डाउन मारना है तो मारो, गैप अप मारने हो तो मारो, जो मारना है मारो। उसमें मेरी क्या लॉस है। तो मैं एनालाइज करने की झंझट से आजादी। एनालाइज अगर करूंगा तो किसमें, आज के दिन इंट्राडे में, उसमें जाके मैं गुचड़ गुचड़ मारूंगा, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट 2 पॉइंट खा खा के 500 हजार बना लूंगा। मतलब इधर से 500 हजार बनाऊंगा, उसी 500 हजार को इधर डालूंगा जो कि कॉल और पुट में लगी, तो मेरी जेब से तो घंटा गया। क्लियर समझे अब। पिंटू जी, हम्म यदि ऐसा प्लान करना है, समझो किसी के पास फंड अवेलेबल है, हम्म तो 1 लाख के बजाय 50 लॉट 100 लॉट भी इस बेसिस पे डाल सकते हैं ना? इसको आप पहले टेस्ट करो, कैपिटल 1,000 लगा के इसको आप टेस्ट करो कि इसकी मजा क्या है। अचानक से 50 लॉट क्यों उठा लेंगे आप। नहीं, अचानक से नहीं, मतलब ये स्ट्रैटेजी सक्सेस होने के बाद में पता चलता है तो ही, मतलब इसके बारे में जानकारी रहने के बावजूद भी तो ये ऐसा हेजिंग कर सकते हैं ना, ज्यादा लॉट आराम से। डाल के। एक एक साइड का अगर जाएगा, एक साइड का। आपने एक लॉट कॉल ले लिया और एक लॉट पुट ले लिया, और मार्केट आपकी डायरेक्शन दिखा रही है पुट, इधर में 50 लॉट ना उठा के और इसमें 50 लॉट ना उठा के, बल्कि उसी 50 लॉट को डायरेक्शन वाइज अगर इंक्रीज करेंगे तो एक बेनिफिट एक आ लॉट जाएगा। लीजिए ताकि मार्केट की डायरेक्शन समझ में आए। डायरेक्शन समझ में आए तो उसमें एक के बाद दूसरा ठुकिए। क्लियर। हम्म। अब ये इंक्रीज होगी, ये जीरो हो जाएगी, एक लॉट जीरो हो रही है, होने दो, जो हीरो हो रही है उसी साइड में एक लॉट और मारो, वो और गिरती है और प्रॉफिट दे रही है तो ठीक है, बने रहो। हाँ 50-50 हाँ। का स्कैल्पिंग के साथ 50-50 की कोई रिलेशन है नहीं, ये एक्चुअली हेजिंग है, हेज। 1,000 रुपया डाल के भी आप हेज हो सकते तो एक साथ लॉट डालना नहीं, थोड़े थोड़े लॉट बढ़ाते जाना है हो। जैसे राइट, जैसे मूवमेंट आते पूरा कैपिटल नहीं लगाना। हैं। ओके। अगर ईयरली हाई प्लेट में कोई इंट्राडे में तो सिस्टम। समझ में आ रहा है ना कि डाउन में घुसा रही है, तो हाँ इंट्राडे में एक लॉट पुट और नहीं ले सकते आराम से, उसकी प्रॉफिट लेके भाग नहीं सकते आराम से। अब ये वाला ही सिलेक्ट करेंगे इंट्राडे में, वो तो जरूरी है नहीं ना। इंट्राडे की जो लेवल आ रही है वो वाला सिलेक्ट करके उसमें खेलते हैं, हम्म। और ये वाला तो रख दिए, रखा ही रहेगी 2-4 दिन तक तो आराम से। और मार्केट किधर भी भागे, अपने को टेंशन वेंशन कुछ लेना है नहीं, क्योंकि रखना तो 3-4 दिन है। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो कितना जाएगा, दोनों साइड में कितना लगाए उतना ही जा सकती है, उससे ज्यादा थोड़ा ना जा सकता है। 1,000 रुपया ही लॉस हो जाएगी। क्लियर समझ में आया। ये तब करना है जबकि ये ओपन में होता हो, ये जब हेजिंग के यहाँ लिए। पे होता है तब ये पेंडुलम के जैसे ही काम करती है, एक बार कलर ग्रीन, एक बार कलर रेड, एक बार कलर ग्रीन, एक बार कलर रेड, मतलब ये हेज हो रही है। अगर भाग रही है किसी डायरेक्शन में तो वो आज नहीं होने वाला, अगर आज होना भी है तो 12-15 के बाद होएगी, तब तक तो दोनों साइड में टिके आएगी। पर जितनी मेरे को समझ में आता है कि अगर ये हाई हाई हो गई तो यहाँ से इसकी जो ट्रेंड बनने वाले है वो पहले नीचे जाएगी, फिर पटकाएगी, फिर ऐसे करके आएगी।
जैसे कि यहाँ से हुई थी, तो सेम टू सेम ये रिपीट मारेगा। तो डाउन ट्रेंड में अगर है तो पुट लेना चाहिए, तो पुट भी लिए, हेज भी हो गए। और इंट्राडे में अगर ठोकूंगा तो ओनली पी ठोकूंगा। क्लियर? अब हाँ 15 पिंटू मिनट जी। में जाइए और इंडिकेटर विंडिकेटर सब आउट कर दीजिए। आपकी जो सिस्टम है इंट्राडे वाला उसको फॉलो करिए। आपकी इंट्राडे सिस्टम जो बोल रहा है उसको फॉलो करिए। आपका इंट्राडे में ब्लू लाइन के मार्केट नीचे है या ऊपर है, कहाँ है? नीचे। ब्लू लाइन के नीचे है तो आप क्या लेंगे? पी। स्टॉप लॉस कहाँ डालेंगे? यहाँ। टारगेट आपकी क्या होगी? लाइन जब क्रॉस कर रहा था तब मैंने लिया, लेके भाग गए। अगर अब भी रहता तो मेरी स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं। मेरा लेकिन टारगेट पिंटू आया जी है? मेरा टारगेट भी नहीं आया था, लेकिन मेरे को 2-4 पॉइंट ठीक लगा, मैं लेके भाग गया। अब मेरा लॉजिक से, फ्राइडे है आज, फ्राइडे। फ्राइडे के अंदर में दिन भर अगर गुचड़ पुचड़ गुचड़ पुचड़ गुचड़ पुचड़ मार के मूवमेंट लास्ट में ऐसा लेके आ गए तो एक तो अपने को ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। मोमेंटम आएगी लास्ट में, अगर वो सी हो गई तो, और अगर वो पी हो गई तो फिर मार्केट हो जाएगी बंद, क्लोज। खुलेगा कब? मंडे। अब मंडे मार्केट गैप डाउन खुलेगा या गैप अप खुलेगा, वो कैसे पता करेंगे? वो पता कर नहीं सकता। और ओवरनाइट अपना मार्केट बंद, एसजीएक्स चालू, वहां से जो ऑर्डर्स आएंगे वो उसकी इम्पैक्ट पड़ेगी अपनी निफ्टी में। और उसकी इम्पैक्ट जो आएगी या तो गैप अप या फिर गैप डाउन। तो या तो पोजीशन रखो तो दोनों रखो, या ना रखो तो कुछ ना रखो। अब बताइए, ओनली सी या ओनली पी मत करो। रखना है तो दोनों रखो, हेज। अगर नहीं रखना है तो कुछ ना रखो, टेंशन फ्री। क्लियर? समझ में आया? और अब जो हम कर रहे हैं ये इंट्राडे है। इतनी सी स्टॉप लॉस और इधर की टारगेट। ये टारगेट दे देगा, हम पोजीशन काट के घर, मतलब ट्रेडिंग छोड़ के दूसरा काम पे चले जाएंगे। तो ये इंट्राडे करके चले गए, उधर जो पोजीशन है वो दोनों खड़े हैं, गैप अप गैप डाउन जो मर्जी वो मारो। क्लियर? एक सवाल पिंटू जी, हम्म। आपने भी समझाते समय बताया था कि ब्लू लाइन की जैसे नीचे आई वहां पे पुट ले लेने का, हम्म। वहां पे लेना है या नहीं? तो ब्लू लाइन के नीचे जो काला लाइन है वो क्रॉस करने के बाद में लेना है? मेरे आंखों के सामने जैसे ही ये काट रहा था मैं एंटर कर गया, इधर पे स्टॉप लॉस बना दिया। ये क्लोज होते होते 2 पॉइंट खा के भाग भी गए। अब आप लेकिन बोल ये क्या रहे काली हो लाइन कि को क्रॉस करने। इसको क्रॉस करते हुए लेना है कि इसको क्रॉस करते हाँ हुए लेना हाँ है? हाँ। जिसको भी वो क्रॉस कर रही है उसकी अगला लाइन पे आप स्टॉप लॉस डालो। जैसे मैंने यहाँ से क्रॉस करते हुए देखा, एंटर कर गया, इधर स्टॉप लॉस डाल दिया। मेरा 1:1 इधर बनता है। मैं 1:1 की भरोसे में भी नहीं बैठा, क्योंकि मुझे 2-3 अच्छा। पॉइंट मिल गए, मैं ब्रोकरेज के साथ प्रॉफिटेबल हूँ, काट के भाग गया। हम्म। अगर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है तो आप बैठो, मुझे नहीं लेना है रिस्क टू रिवॉर्ड। मुझे तो स्कैल्पिंग चाहिए ना, जो आप बोल रहे हो कि बड़े बड़े स्कैल्पर लोग क्या करते, बस 4-5 तीन पॉइंट तीन या 10 स्लॉट ठोक पॉइंट दिए, 2-5 पॉइंट खाए और भाग गए। भाग जाते बराबर। हाँ, अभी मैं वही कांड कर रहा हूँ, लेकिन एक फर्क है कि वो 20 लॉट 40 लॉट ठोकते, मैं ओनली 1 लॉट में ठोक रहा हूँ। आदत उनके जैसा ही रख रहा हूँ। अब समझे? बराबर सही बात है, हाँ। और अपने को अमाउंट कम है बोल के समझ में नहीं आ रहा है, छोटा अमाउंट है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखे तो बराबर रहेगा वो। अब इसमें मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ ना, कौन सा स्पीडी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, स्पीड। कि मेरे हाथों में स्पीड, ऑर्डर डालने की स्पीड, लाइन तोड़ने के साथ साथ क्विक एंटर करने की स्पीड। इंट्राडे स्कैल्पिंग का मतलब ही है हाई स्पीड में काम करना। अब आप उस टीम चीज को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो समझ आप रहे यहाँ पे? हो कि ये लेवल तोड़ा, आप घुस गए।
अगली लेवल स्टॉप लॉस बन गई। रिस्क टू रिवॉर्ड खाना है तो यहाँ तक रहो नहीं तो प्रॉफिट आगे क्विट हो जाओ। अब ऐसा कौन कोई सा ले नियम रहे नहीं हैं है कि इसको तोड़ते हुए देखोगे फिर उसको तोड़ते हुए देखोगे तभी आप हाँ, करोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये कन्विक्शन जमना चाहिए हमको, ये स्पीड, ये कन्विक्शन जमना चाहिए तो ये स्कैल्पिंग परफेक्ट हो सकता है। अब कहानी तो वही है, जैसे कि ये इसके नीचे कटा में एंटर कर गया, ये इसको टच किया, फर्स्ट टाइम टच किया, फिर ये नीचे आ गई, सेकेंड टाइम ये उठ के यहाँ तक आया, इसको टच नहीं किया, दैट्स मीन ये रेजिस्टेंस बन चुकी है, इतनी सी इसकी स्टॉप लॉस बन चुकी है। मेरे को समझ में आया, ये फिर से नीचे काटा, पी ले लिया, अब टारगेट ये है, देन टारगेट और नीचे, लेकिन मेरी स्टॉप लॉस तो उतनी ही हो गई। अब मैं इसको रीड करते हुए समझने लगा कि ये कर क्या रहा है। अगर ये ऊपर उठ के क्या खाया, रेजिस्टेंस खाया, तभी ना घूमा, घूम के इसको क्या लगी, सपोर्ट लगी, तभी ना उठ के ये रेजिस्टेंस को तोड़ा ही नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, रेस्पेक्ट हो रही है। जब रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट हो रही है तो स्टॉप लॉस बन रही है। और ये मार्केट कहाँ घुस रही है, नीचे की साइड। तो मार्केट जब नीचे की साइड घुसेगा तो क्या करूंगा, पुट। अब ये इस पॉइंट के भी नीचे नहीं जा रही है, तो मतलब आज की दिन की जो ट्रेड हो रही है वो नैरो रेंज ट्रेड हो रही है। मतलब मार्केट ना खूब बहुत बढ़िया बुलिश है ना बहुत बढ़िया बेरिश है। क्लियर। जो हाँ पिंटू आपकी जी। आंखों के सामने हो रही है उसको रीड करना होता है, उसको पढ़ना होता है कि ये क्या बोला, इसने क्या बोला, फिर इसने क्या किया, फिर क्या हुई, उससे क्या बन रही है। इधर से एंटर कर दिए, 1:1 ये है, ये ऊपर उठेगी तो ऐसे हिट होगी, लेकिन उठे तो सही, उठ कहाँ रहा है, उठ तो नहीं रहा है। हाँ मैंने घुसा, एक ही कैंडल के अंदर मूवमेंट खा के भाग गए, क्योंकि मैं क्लास करा रहा हूँ, मेरा स्पीच देने वाला ड्यूटी है। आपको समझाने के लिए मेरे को फास्ट फास्ट करके भागना है, हम्म। करना भी है, भागना भी है। बीच में से पैनल देखेंगे तो पैनल की सीन शॉट ठोकेंगे, ये देखो ट्रेड मारे, इतनी प्रॉफिट बनी। क्लियर के नहीं। हाँ जी। तो आप लोगों को तो पैनल दिखाने की लफड़ा है नहीं ना, आप लोगों की लफड़ा क्या है कि कैसे समझे। रीड क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कैंडल ये आते ही लेवल प्लॉट कर दिए, फिर मार्केट को ऑब्जर्व करना चालू किए कि पहला कैंडल की तो ये है, ये अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस काम कर रही है और ये अकॉर्डिंग सपोर्ट काम कर रही है। अब मार्केट ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रही है तो सपोर्ट रेस्पेक्ट करेगी। अगर मार्केट ऊपर नहीं नीचे की ओर भाग रही है तो सपोर्ट काम घंटा करेगा, तब तो रेजिस्टेंस काम करेगी। अब जो मार्केट की स्विंग्स होगी, ये स्विंग्स किस तरीके की बन रही है, वो स्विंग डाउन की ओर इशारा कर रही है। अब जो उसकी चैनल बनेंगी वो किस साइड की इशारा करेगी, वो डाउन की इशारा करेगी। बीच में से आपकी ये जो लेवल्स है ये आपको समझने में मदद कर रही है कि आप मार्केट की चाल रीड करो, उसकी बर्ताव को समझो, वो किसको रेस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, उसको समझो। लेकिन आप वो सारी चीज तो समझना चाहते ही नहीं हो। आप इसको काटेगा तो करना है कि इसको काटेगा तो करना है, इस पे लगे हुए हो। तो वो तो आपकी भड़म है, मैं समझा कुछ और रहा हूँ, आप उसकी मतलब कुछ और समझ रहे हो। अब जब तक आप मेरे साथ बैठ के मेरी बात और उसकी मतलब नहीं समझोगे, तब तक तो पूरा कॉन्सेप्ट फ्लॉप हो जाएगी कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ और ही समझा रहा हूँ और आप समझ तो कुछ और ही रहे हो। लेवल्स लेवल्स, ये क्या है, ये लेवल्स है, ये एक लाइन, अगला लाइन, अगला लाइन, अगला लाइन, ये टोटल जो लेवल्स है, ये लेवल्स मार्केट कहीं जाएगी, अगर ऊपर जाएगा एक लेवल को काटे, बिना काटे कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा तो। अगर मार्केट नीचे जाएगी तो इस लेवल को ना काट के वो कैसे जाएगा, काटना तो उसको पड़ेगा। अगर वो नीचे की ओर काट रही है तो जहां पे जो लाइन को उसने छुआ नहीं वो है सेल,
अगर ऊपर जा रही है तो जिस लाइन को उसने छुआ नहीं वो है एसएल। तो इधर पे इसने छुआ नहीं था इस लाइन को, और वो इस लाइन को काट रही थी, तो मैंने इधर एसएल बोल के पी ले लिए। और उसमें से ये लाइन मेरी टारगेट में है, लेकिन टारगेट आने से पहले ही मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ गई, मैंने स्कैल्पिंग की। स्कैल्प का मतलब होता है एकदम हल्का फुल्का मूव खाना, वो खा के भागे। समझे कि नहीं समझे आप? अब मैं हाँ भाग पिंटू। गया, मेरे तो प्रॉफिट बन गई। अब मैं यहाँ पे रुक के देख रहा हूँ, इधर में इसको नहीं छुआ और इधर इसको नहीं छू रही है, तो भैया जाना कहाँ चाहता है ये? कहीं जाना है इसको। अगर जाना है ऊपर में तो इसको काटेगा कि नहीं? इसको नहीं छू रही है, ठीक है, सपोर्ट काम कर रही है, तो इसको तो तोड़ो, तब ना इधर एसएल बनाओ और ऊपर की सी ले लूं। अगर नहीं तो इसको तो तोड़ो, तब ना इधर की एसएल बनाओ और पीई ले लूं। तो किसी ना किसी को तो तोड़ फोड़ करो। ये किसी को तोड़ भी नहीं रही है, फोड़ भी नहीं रही है। इसको भी रेस्पेक्ट मार रही है, अब इसको भी रेस्पेक्ट मार रहा है। दोनों को रेस्पेक्ट नहीं मार सकता ना। या तो ऊपर में सी की हो जाओ या फिर नीचे पी की हो जाओ, किसी की तो हो जाओ। अगर इन दोनों में से इसको भी नहीं छू रही है और इसको भी नहीं छू रहा है, तो मरेगा कौन? सी भी खत्म हो जाएगी और पी भी खत्म हो जाएगी, और ये क्या होएगी? ये साइडवेज होएगी। अब समझे? आप जैसे हम्म। इसको समझ रहे हो कि ये काटेगा वो काटेगा, मेरा लॉजिक सिर्फ काटना नहीं है, उसके साथ उसकी साइकोलॉजी जुड़ी है, उसकी कांड जुड़े हुए हैं। सीधा सीधा अभी ये देखना है कि राम कहाँ पे है। जब बचपन में राम होगी तब वनवास थोड़े ना होगा, वनवास तो शादी के बाद होगी। जब वनवास में होगी उसके बाद सीता हरण होगी। तो वैसा ही है, इसने इसको काटा, इसको नहीं छुआ, नीचे गया, टारगेट पी बन गई, पी लिए, एक कैंडल तक सही है, दूसरा तक सही है, तीसरा भी सही है, टारगेट छुआ नहीं। क्लियर? अगर स्टॉप लॉस डाल के अब भी बैठे रहते तो सही है। आपको बोला था ना 15 मिनट के अंदर आपको ज्यादा कैंडल की ट्रेडिंग नहीं करना है। 1 2 3, उसी एक कैंडल के अंदर में ही दे देगा। उसके बाद एक कैंडल और, ज्यादा से ज्यादा 2 3 कैंडल, उसके बाद साइकोलॉजी बदल जाती है। तो इधर से ये जो गिरी 1 2 कैंडल की ट्रेड, फिर ये जो घुसी 1 2 3 कैंडल की ट्रेड, उसके बाद ग्रीन आने वाला होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसे स्विंग बनते हैं। तो अगर यहाँ से 1 2 कैंडल की अंदर मूवमेंट खा के निकल गए तो बढ़िया, नहीं तो डीके आएगी, डीके आने के बाद फिर मूवमेंट आएगी, और उसको आप पकड़ पाओगे तो बढ़िया है, नहीं पकड़ पाएंगे तो आप स्लो हो। और पहले तो इसको रीड करना स्टार्ट करिए कि क्या है रेजिस्टेंस, नीचे क्या है सपोर्ट। कोई एक काम करेगा, दोनों काम नहीं करेंगे, एक काम करेगा, दूसरा ऑफ होएगी। अगर सपोर्ट तोड़ रही है, इस सपोर्ट के नीचे नया सपोर्ट बनी तो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, सपोर्ट काम नहीं कर रहा है। जब सपोर्ट काम नहीं करता है तो ट्रेंड क्या होती है? डाउन। क्योंकि ये सपोर्ट, सपोर्ट को तोड़ के नया सपोर्ट, उसको तोड़ के नया सपोर्ट, तो ट्रेंड क्या होता है? डाउन। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है? बॉटम। जब बॉटम लगेगी तब ये ऐसे करके चलना चालू करेगी, जो सपोर्ट काम नहीं कर रहा था वो सपोर्ट काम करना चालू कर देगा। तो लॉजिक क्या है कि ओपनिंग से अगर डाउन ट्रेंड को समझ के कर लिए तो बढ़िया, नहीं समझ पाए तो बॉटम में जाके डाउन ट्रेंड बोल के सेल मारने की कोई लॉजिक या सेंस नहीं बनता। बॉटम से तो ये बनते हैं, तो वहां पे जाके बाय करना है। शुरू से अगर डायरेक्शन समझ में आ गई, बढ़िया। बॉटम से अगर सेंस बनती है, समझ में आता है तो बढ़िया।
वरना ये जो लेवल्स है वो लेवल्स फॉलो करो, कौन किसको काट रही है, किधर काट रही है, और उसके हिसाब से एसएल डिसाइड करके उसको लेके बैठे रहो। और वो भी बेवकूफों के जैसा, मतलब आपको जब कुछ नहीं आता हो तो वहां दिमाग भी मत लगाओ। बस ये लेवल तोड़ा, मैंने ले लिया, ये लेवल तक उठा नहीं, रिस्पेक्ट किया, इसलिए ले लिया, बोल के चुपचाप से बेवकूफों के जैसा बैठे रहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं इसको, कि इतनी सी आपकी रिस्क है और ये बदले में रिवॉर्ड 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है। तो तब आपको स्विंग, ये सारे चीज समझ में अगर ना भी आता हो तो कोई टेंशन है नहीं। क्लियर? बोलिए। हेलो, कहाँ गए सबके सब? हाई पिंटू सुन रहे हैं। अभी एक एक डे एक एंड पे आप यही देख रहे हो ना कि मार्केट ने ये स्विंग लिए, फिर ये स्विंग चल रही है, ट्रेंड लाइन या चैनल कुछ भी आप डालो तो मार्केट किस फॉर्मेशन में जा रही है, डाउन डायरेक्शन में जा रही है। आपने ये उठा के बैठ गए, पी पी उठा के आप बैठ गए, मार्केट आपकी डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो आपका लॉस कैसे हो सकता है? अब बताओ। आपकी लॉस कैसे हो सकता है? आप जहां पे रुके हुए हो, मार्केट वहीं पे आ रही है, तो आपके साथ मार्केट की फेस टू फेस मुलाकात होगा कि नहीं? जब फेस टू फेस दोनों की मुलाकात होने वाला है, तो तब बंदा अगर आपसे नहीं मिला तो ये कैसी बात हो जाएगी? आ तो रही है आपकी यही ओर, जब तक आएगी तब तक आपके साथ टक्कर होने की चांस ही है। अगर वो आते आते घूम जाएगी तो आपको ये जो प्रॉफिट होते होते प्रॉफिट घटते हुए दिखेंगे, आप वहां से भाग जाना। जरूरी थोड़े ना है कि वहां पे टारगेट आएगा ही आएगा, मेरे को एकदम फेस टू फेस देखेंगे ही देखेंगे, जरूरी थोड़े ना है। हाँ ठीक है ना, जब तक आ रही है तब तक सही है, जब नहीं आएगी बदल जाओ। झंडा गाड़ने वाला चीज तो है नहीं है। आपको मोटा मोटा चाहिए क्या, वो समझो। आपको 500 1000 चाहिए दिन के, ठीक है, इंटरडे स्कैल्पिंग में वो आ जाता है। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए, ज्यादा ये देने वाला है नहीं, ज्यादा देगा कौन देगा, ज्यादा ये देगा। तो ये इंट्राडे स्कैल्पिंग है क्या? ये तो इंट्राडे स्कैल्पिंग है नहीं। तो इसकी जो फॉर्मेट है वो इंट्राडे फॉर्मेट वाला भी है नहीं, ये तो बड़े वाला फॉर्मेट है, ये देगा ज्यादा। मतलब मैंने जो इधर पे 10 रुपया प्रीमियम पे एक लॉट पी लिया, वो देगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो वो वाला सी देगा, ये मेरे को देगा 500 के बदले कितने, 5000 देगा। लेकिन अभी जो इंट्राडे के अंदर घुस के कर रहे थे उसमें से टारगेट सिर्फ 500 1000 है, उसमें से 5000 कमाना टारगेट नहीं है। क्लियर? समझे अब? हाँ पिंटू जी, एक बात और, जहाँ पे आप जैसे कि लाइन क्रॉस करते आप ट्रेड लेते हो ना, तो वहाँ पे प्रीमियम कौन सा एटीएम ही सिलेक्ट करना ना, क्योंकि फिर वो दूसरा प्रीमियम सिलेक्ट करे तो वो तो निकल जाएगा टाइम। क्यों, उसमें तो हम लोग जैसे इंट्राडे कर रहे हैं वहीं पे तो आप मिक्स कर रहे हो। आपको वही तो समझा रहा हूँ कि किसी एक साइड की सोचिए, जो भी आप सोच रहे हो एक साइड की। जैसे कि मैंने ऊपर वाला कॉल नीचे वाला पुट वो हरकत किया, लॉट ले लिए, उसके बाद उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं दिमाग किस पे लगा रहा हूँ, इंट्राडे स्कैल्पिंग पे दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि वो पोजीशन रहेगी 4-5 दिन से पहले, तो उसको देखना ही नहीं। तो जो कर दिया वो कर दिया, एक उसको लेके टेंशन नहीं करना। दूसरा ना, मैं ये जो कर स्कैल्पिंग रहा के हूँ, बारे में पूछ रहा हूँ, मैं ये स्कैल्पिंग के जो बारे कर में रहा हूँ पूछ रहा हूँ। इसकी तो अपनी लेवल्स है ना, ये तो अपनी लेवल्स है। या तो आप अगर मार्केट को ऊपर जाते हुए देखते तो ये वाला कॉल ले लेते, अभी आप नीचे जाते हुए देख रहे हो तो ये वाला पुट ही लेने के लिए मैंने बोला सिलेक्ट करो। वो तो अच्छा, सुबह सिलेक्ट खुलते करके रख लेना, ही उसी को तभी ठोक मैंने देना बोला क्या? कि ये वाला मैं डाल देता हूँ वॉच लिस्ट में, ये वाला डाल देता हूँ वॉच लिस्ट में।
अब हाँ फिर हाँ देखता हूँ किधर भागती है, ब्लू लाइन काटी तो मेरे को ये वाला लेना है। स्टॉप लॉस सीधा ये है 1:1, यहाँ अचीव हो गई 1:1। अब मैं आपको समझाऊं कि अपनी मोबाइल पे जाके ऑर्डर क्या बन रही है, पीएनएल क्या हो रही है, उसको देखो कि आपको समझाऊं? या तो मेरे को हम्म आपको समझाना है या फिर मेरे को ट्रेडिंग के अंदर काटना है, परफेक्ट एरिया पे 2 मिनट के लिए भी डिले ना हो जाए, ऐसे करना है। क्या करूं? हम्म तो मैं आपको समझाने के लिए ज्यादा सुइटेबल समझ में आया मेरे को, चलो उनको समझाते। वो तो कल भी कर सकते हैं, कल भी तो वही ब्लू लाइन होएगी, कल भी तो ऐसे ही काटेगी, तो कल भी तो कर सकता हूँ। जिस बराबर। दिन समझाऊंगा उस दिन ज्यादा नहीं करूंगा, जिस दिन करूंगा उस दिन किसी को समझाऊंगा नहीं, हम्म क्योंकि मेरी फोकस किसी एक पे ही लग सकता है। यहाँ समझाऊंगा भी उधर करूंगा भी, माइंड 2 in 1 नहीं चल सकता किसी का भी। मतलब आप एट ए टाइम दो काम नहीं कर सकते। दिमाग तो एट ए टाइम टू वर्क करने के लिए डिजाइन है नहीं, फोकस मार के एक ही काम को अच्छे ढंग से करने के लिए डिजाइन है। तो मेरे दिमाग की फंक्शंस को तो मैं समझता हूँ कि मैं या तो ट्रेड मार के प्रॉफिट बनाऊं, या फिर समझा के आपसे क्लास की जो चार्जेस है वो भी लूंगा, तो वो मेरे लिए प्रॉफिट ही है। तो मेरे को तो दोनों साइड से आने वाला ही है, अगर खुद करूंगा तो प्रॉफिट, अगर आपको समझा दिया आप कमाई कर लिए तो आपकी प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट भी मेरा ही प्रॉफिट। अब समझे? अगर मान के चलिए ये सारे चीज आप नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ आने दीजिए ना, इसको सीधा यहाँ आने दीजिए, यहाँ से बाई कर लीजिएगा। वो तो कर ही सकते हैं। यहाँ से लाइन तोड़ा, लाइन फोड़ा, नीचे गया, ऊपर ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो छोड़ दो, इधर की वेट करो, इधर आएगा तो बाई मारो। क्लियर? मतलब ये 21,750 की सी, ये सी सिलेक्ट करके रखिए, और मार्केट गिर रही है, गिरने दीजिए। जब यहाँ आएगा तब आप ये सी बाई करोगे। अभी की सी की प्रीमियम अगर 92 है, जब ये मार्केट यहाँ पे आएगी उसकी प्रीमियम घट के हो जाएगी 30, तब आप एंटर मारना। और वहां से एक दो कैंडल के अंदर मार्केट ऊपर जाएगी, वहां से 45 हो जाएगी, आप वहां पे एग्जिट मार देना, बस हो गई 15 पॉइंट जेब में। बिना टेक्निकल किए, बिना लॉजिक लगाए, बिना लाइन की तोड़फोड़ समझे, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग समझे, अगर ये सारे चीज समझ में आ रही है तो बढ़िया है। रीड बोलते हैं हम्म इसको, अगर रीड कर पाते हो तो बढ़िया है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरा बस ये लॉजिक फॉलो करिए, इधर से बाई मारना है, इधर से बाई मारोगे और इधर से सेल मारोगे, क्योंकि इधर में है मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी, वो तो ब्लू लाइन से ही डिसीजन हो रही है, लेकिन आप ब्लू लाइन की परफॉर्मेंस समझ नहीं पा रहे हो कि मार्केट कब ब्लू लाइन को तोड़ा, तोड़ के फिर उठा, इसको तो छुआ ही नहीं, इतनी सी जगह छोड़ दिया, फिर से घुस गई। टारगेट पी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे घुसेगी, नीचे घुसेगी, आप उसको भी नहीं समझ रहे हो। ये है, आप बोल रहे हो क्या ब्लू लाइन तोड़ेगा तो एंटर मारना है, कि ब्लैक लाइन तोड़ेगा तो एंटर मारना है? अरे उसको नीचे जाना होगा, वो हर एक लेवल को तोड़ तोड़ के ही जाएगी। जो तोड़ रही है आपको जो समझ में आ रही है उसके हिसाब से डाल दो। मैंने यहाँ से डाल दिया, टारगेट मेरी अचीव, टारगेट होने से पहले मैं भाग गई, क्यों? ऑप्शन है, प्रीमियम डीके है। तो चलो ठीक है, और मुझे समझाना है, सबसे बड़ा चीज तो यह है कि मेरे को समझाना है। अगर समझाने की चक्कर नहीं होता तो तब तो मैं हर एक कैंडल में ठोकता रहता इसको। इस कैंडल में एग्जिट मारा, इस कैंडल पे देखता कि इसको छूता है कि नहीं, इसने नहीं छुआ, शेडो आगे ठोक दिया, हर एक कैंडल पे ठोकता जाऊंगा मैं इसको। लेकिन आपको बोल बोल के फिर ठोकूंगा, बोलूंगा कि ठोकूंगा, क्योंकि बोलने के लिए मुंह की इस्तेमाल करेंगे और ठोकने के लिए हाथ, आंख और मोबाइल की। अब किस पे मेरी कंट्रोल होगी, जुबान पे या मोबाइल पे? तो ये जो चीजें है, ये प्रॉब्लम्स है मेरे लिए, और मैं किसी एक ही चीज को सॉल्व कर सकता हूँ वन टाइम में। तो ट्रेडिंग से हट गई, क्योंकि मैं हेजिंग में हूँ, उसमें मेरे को पता है
ऊपर C500 नीचे P500, दोनों में से एक जीरो दूसरा हीरो, और जो भी हीरो वो देगा 5,000। तो मेरे को तो पैसा वहां से भी आनी है। टेंशन क्यों है? आपको इंट्राडे समझा रहे हैं, ये समझने के लिए आपको जो जो समझना है आप क्वेश्चन पूछो, मैं समझाता हूँ। क्लियर? हाँ पिंटू जी। अभी देखिए, हर रोज तो कुछ ना कुछ कैंडल बनेंगे कि नहीं? हर रोज कुछ ना कुछ कैंडल बनेगा कि नहीं? ये तो बनने ही है। ये कैंडल जो बनेगी, एक दिन की एक डेली कैंडल है, वन डे की एक कैंडल। अगर वो कैंडल बनेगी तो ये उसकी हाईएस्ट पॉइंट होगा कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट होगा। नीचे लोएस्ट पॉइंट होगा कि नहीं? होगा। उसकी या तो इधर ओपनिंग है या फिर ओपनिंग इधर है, कहीं ना कहीं तो ओपन है ही उसकी। इधर में कहीं ऊपर में क्लोजिंग है या फिर नीचे क्लोजिंग है, कहीं ना कहीं तो क्लोजिंग है ही उसकी। तो एक कैंडल की 4 पॉइंट तो नॉर्मल हर रोज बन रहे होते। अगर मार्केट ओपन के नीचे क्लोज मार दिया तो कलर रेड है। अगर मार्केट अपनी ओपन के ऊपर क्लोज मार दिया तो कलर ग्रीन है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट ऊपर में ही होते हैं। वो हाई से मार्केट शेडो मार के रिवर्स ही लेता है। और ये कैंडल रेड हो या ग्रीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोएस्ट पॉइंट से मार्केट नीचे से ऊपर ही जाता है। अब ये कैंडल ग्रीन बनेगा कि रेड बनेगा, उस पे लोगों की दिमाग लगी हुई होती है। मेरा दिमाग वहां नहीं लगता है। मेरा दिमाग ये लगता है कि हाई से सेल मार पाए कि नहीं और लो से बाई कर पाए कि नहीं। मार्केट के अंदर में हाई एंड लो, ये शेडो गेम सबसे खतरनाक गेम है। समझे? अब इसी गेम को मैं यही पे खेल रहा हूं कि ये शुरू के जो कैंडल है, ये अकॉर्डिंग क्या है, ये बॉडी बन गई कि ये बॉडी है। अब इसके ऊपर में ये पूरा एरिया क्या है? शेडो एरिया है। और ये नीचे वाला एरिया क्या है? ये शेडो वाला एरिया। दोनों साइड में क्या है? शेडो। ये इस शेडो से क्या करेंगे? सेल मारना है। और इस शेडो से क्या करना है? बाय करना है। अब मार्केट रेड बनेगी तो अपनी ओपन के नीचे क्लोज करेगी। ये तो ओपन हो गई ना, अपनी ओपन के नीचे ट्रेड मार रही है। तो कैंडल की कलर आज के दिन की क्या बन रही है? रेड। मार्केट आपको ये लेवल देन ये लेवल देन ये लेवल फाड़े जा रहा है नीचे, घुसे जा रहा है नीचे। डेली कैंडल बन रही है रेड, और आपकी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आज की दिन की कैंडल क्या बन रही है। आप तो 15 में डाल के 15 की हो चुके हो। हम दिल दे चुके सनम बन चुके हो। लेकिन मैंने मार्केट को अपना दिल दिया नहीं, दिमाग से खेल रहा हूँ कि ये ओपन है, ओपन के नीचे जा रही है, डेली कैंडल रेड है, ये आज के दिन की हाईएस्ट पॉइंट है, वहीं पे तो सेल डालो और ठोको सेल। जो कि लेवल काटा और नीचे जा रही है। अब नीचे जाते हुए वो क्या लगा लेगा? लो लगा लेगा। अगर यहाँ से ओपन हुआ है, ओपन के नीचे रेड है, रेड में वो जाके क्या कर लेगी? सपोर्ट ले लेगा। जब सपोर्ट लेगा तो घूमेगा, मतलब शेडो बनेगी। वहां पे जाके कोई अगर सेल मारेगा, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो आप अभी समझ जो रहे हो और मैं जो समझ रहा हूँ, दोनों की दिमाग में बहुत जमीन और आसमान की फर्क है। आप जिस चीज को लाइटली ले रहे हो, मैं उसी चीज में बहुत एडवांस सोच के उसको क्रिएट किया हुआ हूँ। तो आप जब तक मेरे जैसा नहीं सोच पाओगे, तब तक आप मेरे जैसा कर भी नहीं पाओगे। तो आपको पहले मेरी सोच को समझना पड़ेगा कि ये क्यों बना दिए, और ये हर रोज काम क्यों करता है, और हर रोज 500 1000 क्यों बनेंगे, और इसमें तो कोई इंडिकेटर है ही नहीं। बिना इंडिकेटर के ये मिस्टर परफेक्ट है। इंडिकेटर चाहिए ही नहीं, क्योंकि इसमें तो आप सीधा सीधा एसएल डालोगे
जितनी आपकी एसएल होगी उसके बदले, अदरवाइज ऊपर में और डाउन में रिस्क है तो रिवार्ड है। ये आपकी एसएल रिस्क है, ये आपका रिस्क है। अगर आप सी की समझते हो तो सी में रिवार्ड है। अगर आप नीचे की समझ रहे हो तो पी, उसमें भी आपकी रिवार्ड है। तो आप सिर्फ अपना एसएल समझो, रिस्क समझो, बाकी जो डायरेक्शन बनती है उसी में आपकी रिवार्ड आएगी। ये इतना सिंपल है। अब इसको आप होते हुए हर रोज देखो, देखने के बाद फिर क्वेश्चन पूछो। अब आपके पास तकलीफ ये है कि आपके पास ये इंडिकेटर है नहीं। अभी ये तकलीफ है कि आपके पास ये इंडिकेटर है नहीं। आप आज के दिन 15 मिनट में रह के खरे खरे आज के दिन की कैंडल देख नहीं पा रहे हो। अब आपकी समझ में आज के दिन आ भी नहीं रही है। हालांकि इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर सौदा लेना, सौदा काटना। एक दिन बोल रहा हूं ना मैं, लॉजिक्स में क्या बोल रहा हूं कि एक दिन के अंदर सौदा लेना, सौदा काटना। 15 में रह के आप आज के दिन को ही तो नहीं समझ पा रहे हो, उस दिन के अंदर हो क्या रहा है। ये ओपन पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ये अपनी ओपन के नीचे गया, फिर उठा, हाई तक नहीं उठा, इसको छुआ ही नहीं, फिर से घुसी, घुस के लो लगा रही है। जब आप एक दिन को ही समझ नहीं पा रहे हो, आज के दिन के अंदर की इसकी स्विंग, इसकी बनते हुए ट्रेंड, इसकी लेवल्स समझ नहीं पा रहे हो और घुस रहे हो इंट्राडे में, तो पहले समझ तो रहे हो। समझ लीजिए कि क्या कर रहे हो। अब मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ ना कि ये एरिया जो है ये बॉडी एरिया है, ये फर्स्ट लाइन, मिडिल लाइन और लो लाइन, ये तीनों बॉडी एरिया है। इसमें से इसकी बॉडी डिसाइड होती है कि ये ग्रीन बनेगी कि ये रेड बनेगी। इसकी जो बॉडी बनेगी वो डिसाइड कहाँ से होता है, यहाँ से डिसाइड होती है उसकी बॉडी। और इसके नीचे इसकी शेडो डिसाइड होती है, इसके ऊपर उसकी शेडो डिसाइड होती है। तो अब मेरे इंडिकेटर डाल दिया तो अब तो दिख ही रही है मेरे को कि क्या ओपन हुई, ये क्या बॉडी बन गई। ये बॉडी का हाथ तक बनी इसके नीचे, इसके नीचे जाके इसने क्या लगा दिया, शेडो। और फिर क्या जा रही है, फिर से लाइन के अंदर घुस गई। अब इधर पे स्टॉप लॉस डाल के इस लाइन को काटा तो टारगेट फिर से ऊपर की हो जाएगी। अब मेरे को दिख रही है लेकिन आपको तो दिख नहीं रहा है। और मैं चाहूँ तो हर कैंडल में, हर 15 मिनट के कैंडल में ठोक सकता हूँ, लेकिन आप ठोक नहीं सकते। तो आपके लिए नियम क्या आ जाएगी कि आप यहाँ से एक लाइन काटा तो एंटर किए, अगला लाइन पे स्टॉप लॉस डाले, 1:1 खाए, सिस्टम आप खत्म करो। क्योंकि जो रियल सिस्टम है, तगड़ा सिस्टम, वो आपके हाथ में नहीं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? हाँ पिंटू जी, समझ में है। अब जब हर रोज ऐसे करते हो, मैं भी आपके जैसा हर रोज लेवल ही डालता हूँ, मेरे को दिखता है अच्छा ये शड्डो मारी, ये स्विंग लिया, सब कुछ दिखता है। और आपको नहीं दिख रही है तो आप लेवल वाइज काम करो। अब मैं इंडिकेटर डाल के आपको इंडिकेटर के ऊपर यूज टू नहीं करना चाहता, क्योंकि आपके पास इंडिकेटर नहीं है। तो बिना इंडिकेटर के यूज टू होना यूज करिए। क्योंकि जब मैंने यहाँ से एंटर किया, मैंने इंडिकेटर नहीं डाला था, बल्कि मैं इसको समझ गया था, इसीलिए एंटर किया। और आपके पास नहीं है ना, मैं जैसे मैनुअल समझता हूँ, आप मेरे जैसा मैनुअल समझेंगे। नहीं तो एक गाना गाएंगे, आप हमेशा ये गाना गाएंगे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बस इतनी सी ही गाना आपको गाना है। अगर तुमको ऊपर जाना है तो इस लाइन काटने की क्या काम है, बस काफी हो जाएगी आपके लिए।
अगर तुम्हें ऊपर जाना है तो ये लाइन काटने की क्या काम है, अगर तुम्हें नीचे जाना है तो इस लाइन को काट के ऊपर की क्या काम है, समझ जाओगे। इसको नीचे जाना है और नीचे जाना है तो जाना, इसको काट और नीचे जा। लेकिन क्या किया इसने, यहां तक आया, आके इसको काट रही है। इसको नीचे जाना है तो इस लाइन के ऊपर क्या काम है। आपका गाना बस उतना ही है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये रेड कैंडल बन रही थी, इस ग्रीन की क्या काम है, क्योंकि इसने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेगा तो ऊपर भागेगी। ये लाइन तोड़ा, ये स्टॉप लॉस है, मतलब इधर स्टॉप लॉस डालो, इतनी सी रिस्क है, ये टारगेट है, वो टारगेट है, वो टारगेट है बोल के बैठे रहो। अब सिस्टम आपके लिए हमेशा एक ही काम करेगी, या तो एसएल हिट, ये हिट, या फिर टारगेट हिट, ये हिट, दोनों में से एक होएगी, या तो डू होएगी या फिर डाई होएगी। और हर वक्त पिटते रहना वाला कांड नहीं करना। क्लियर। हाँ। आपको अपना स्टॉप लॉस से मतलब है, वो अगर हिट हो गया तो अच्छा है, अगर हिट नहीं हुआ तो और अच्छा है। तो इस हिसाब से हम लोग, जैसे कि कल मार्केट हुआ था, मतलब वैसे जैसे कि कल, ओपन हुआ उसका हाई कल तोड़ा बल नहीं कुछ नीचे। नहीं होता है। ना ना ना, एक उदाहरण के लिए पूछ रहा हूँ मैं मुंडे मैं जी। आपकी उदाहरण नहीं सुनूंगा, क्योंकि आपने पास्ट लेके आए। पास्ट मत खींचो, प्रेजेंट में समझो और फ्यूचर में करो। ना ना, ऐसा मार्केट अगर आगे भी आता है तो आएगा, ट्रेलिंग स्टॉप। डेफिनेटली आएगा। हाँ, तो ट्रेलिंग इससे लगा के हम लोग वो ऑप्शन में ट्रेलिंग ऐसे लगाएंगे। ऑप्शन में ये जो कैंडल उठा, ये कैंडल उठा, इसमें एसएल ट्रेल होती है। ये जो ट्रेलिंग एसएल होता है वो इक्विटी में होती है, वो फॉरेक्स में होता है, ऑप्शन में नहीं होता है। ऑप्शन में तो डीके में ही ट्रेल हो गई, मतलब ऑप्शन हाँ। को इक्विटी के जैसा ट्रीट क्यों कर रहे हो। अच्छा, इसमें ट्रेलिंग इससे नहीं लगा सकते हम लोग, जितना टारगेट है लेके निकल जाने का फिर? जो आपको ठीक लगे प्रॉफिट, उसमें भाग जाना है। उसमें ट्रेलिंग वेलिंग की कोई लफड़ा नहीं है। आप ऑर्डर ट्रेलिंग करते करते डीके में उतना खा जाएगी। हम्म। या तो पैसा डाल के आप पूरा छोड़ दो, 500 डाल के खा जा बोल के छोड़ दो, कोई ट्रेल वेल कुछ नहीं, पूरा जीरो बोल के छोड़ अगर दो, जितना वो गिरना ऐसा है छोड़ गिरो। दे, हाँ, तो उसमें बेनिफिट होता है बराबर। उसमें बेनिफिट है। 500 डाल स्कैल्पिंग। के 5 पॉइंट आई, 2 पॉइंट पे एसएल, आप डालते डालते आपकी 2 पॉइंट ऐसे ही खा जाएगा वो। बराबर बराबर। यस, ये अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अगर परसों के दिन कोई 500 रुपये डाल के बैठता था तो कम से कम कर कल 5,000 रुपये मिल जाते थे, कल के मार्केट में जो एक ही साइड था मार्केट पूरा। अभी देखिए, आपको तो वही बोल रहे हैं ना, इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो हर रोज आप कितना डालोगे, 500 हजार, 500 हजार, उससे ज्यादा नहीं। आपकी हर रोज की ट्रेडिंग स्टाइल वही रहेगी, जाएगी तो 500 हजार, उससे ज्यादा तो कभी नहीं। अब कल के दिन 500 लगाते तो 5,000 बन जाती। आज अगर ये वाला हम्म। ले रहे हो तो आज की प्रीमियम कितनी है, आज तो एक्सपायरी नहीं है ना, तो इसकी प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा ही होगा, उसका भी ज्यादा ही होगा। क्योंकि डीके खाएगी, 3-4 दिन ट्रेड मारेगी, देन डीके आएगी, कल में भी पुट में भी। और अभी जो मार्केट है किधर भागेगी वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग लेवल टू लेवल इसको ठोके जा रहे हैं इंट्राडे में, कि इसको कटा इधर से, फिर टारगेट अचीव, फिर इसको काटेगी तो ये एसएल, फिर ये टारगेट। तो मार्केट स्टेप्स लगाते जाएंगे, हम भी मार्केट की स्टेप्स के साथ स्टेप्स करते जाएंगे। मार्केट जिस साइड की जैसा स्टेप मारेगा, हम उस साइड के वैसे स्टेप्स मारेंगे। और ऊपर ठीक है, से 2 मिनट कल में के दिन अगर वॉशरूम आप जाके। ट्रेड किए तो आज के दिन की आपकी स्विंग समझने में टेंशन लफड़ा होना नहीं चाहिए। क्योंकि कल के दिन की स्विंग कैसी चल रही थी, कल के दिन की स्विंग ऐसे चल रही थी, वो तो समझ में आ रही है। ये इस स्विंग के ऊपर गया ही नहीं, बल्कि ये इधर हम्म। से घुसर फुसर मारना चालू कर दिए।
तो कल के दिन ट्रेड किए तो आज के दिन की ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ रही है। अगर ये ब्लू लाइन तोड़ेगा तो ये ऊपर उड़ेगी, तो स्टॉप लॉस ये खाएगी, फिर ये खाएगी, फिर ये खाएगी, तो मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी आपको वो उसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी। तो आपको प्रीवियस डे आज की डे सभी तो दिखती है, क्या हो रही है, क्यों हो रही है, स्टॉप लॉस कहाँ कैसे। अब इधर स्टॉप लॉस बना के रखे, इस लाइन को रिस्पेक्ट मारेगा, गुचुर पुचुर गुचुर पुचुर, फिर इसको तोड़ेगा तो फिर सी साइड में भाग जाएगी। अब प्राइस को तो भागना ही है कहीं ना कहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और उसमें से आपको जितने चाहिए उतना खाओ और भाग जाओ। अब भी आपको भी झंडा नहीं गाड़ना। चलिए सेशन खत्म करते हैं, अब थोड़ा सा पानी पियेंगे। हाँ ओके पिंटू जी।